ओके, सो नाउ अभी हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि वेदर फाइल को अपर वर्जन में सेव करना चाहिए या लोअर वर्जन में। आई होप क्लियर विद दिस। अब ये फाइल को मैं हायर वर्जन यूज कर रहा हूं, मेरे ऑफिस का वर्जन कौन सा है बोलो? 365। वो हमने क्रॉस चेक कर लिया। करंटली आई एम वर्किंग ऑन ए वर्जन कॉल्ड एज 365। आई होप क्लियर एवरीवन। ओके, सो अब मैं इसे हायर वर्जन में एक बार सेव कर देता हूं। लेट मी क्लिक ऑन सेव। आई होप क्लियर। मैंने फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप जरा फाइल की साइज को चेक करो। आप में से कोई पढ़ के बताएगा फाइल का साइज यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओके, वेरी गुड। यहां तक तो क्लियर पढ़ सकते हैं, नो डाउट। ओके, अब किसी ने कहा सर अगर यही सेम फाइल को हम लोअर वर्जन में करते तो कैसा था? सो लेट मी सेव द सेम फाइल इन द लोअर वर्जन। आई रिपीट, फाइल को मैं लोअर वर्जन में सेव कर रहा हूं। फिलहाल तो मेरे पास लोअर वर्जन नहीं है। आई मे प्रिफर्ड दिस एज अ लोअर वर्जन। कौन सा है लोअर वर्जन? जो भी आपके पास रहेगा, 2013, 2016, 2010, जो भी रहेगा आप ले लो। सी, वी आर जस्ट डूइंग फॉर द प्रैक्टिस। और इसे मैं नाम दे देता हूं लोअर वर्जन। एवरीवन, इज दिस क्लियर विद दिस लोअर वर्जन? अब मैंने यहां पे सेव कर दिया। क्या आप बता सकते हैं फाइल के साइज में मैंने कोई चेंजेस किया है? अच्छा, कंटिन्यू कर देता हूं। यस, आई वांट टू कंटिन्यू। सो हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या होना चाहिए? साइज हैज टू सेम और डिफरेंट? सेम ही होना चाहिए, करेक्ट नाउ? बिकॉज हमने यहां पे कोई ऑल्टरेशन किया ही नहीं है, इवन सिंगल वर्ड या कॉमा भी नहीं दिया है। सो लेट मी गो फॉर माई एनालिसिस। अब मैं जा रहा हूं इन्फो। सी, पहले का साइज याद है ना आपको क्या था? इन्फो। और इन्फो में जाने के बाद यहां पे कुछ चेक किया क्या आपने? क्या हो गया? फाइल की साइज इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? इवन तो हमने टेक्स्ट में कोई चेंजेस किया ही नहीं है तो भी मेरी फाइल की साइज, आई होप समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। तो अगर आप लोअर वर्जन यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फाइल की साइज काफी हैवी हो जाती है। सो दिस इज द रीजन ऑलवेज वी शुड यूज अपर वर्जन। आई होप एवरीवन क्लियर विद दिस? यस और नो? ओके, अब सपोज किसी बंदे ने आपको ये फाइल शेयर कर दी या आपको किसी दूसरे ब्रांच से ये मेल आ गया और बोला ये फाइल है जिसमें आपको काम करना है, लेकिन वो बंदे ने फाइल कौन से वर्जन में दिया है? लोअर वर्जन। कौन सा वर्जन? एंड यू आर वर्किंग ऑन ए हायर वर्जन। यू आर वर्किंग ऑन ए हायर वर्जन। तो जब भी आप हायर वर्जन पे काम करते हो तो इस फाइल को पहले आप हायर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करना है? आई जस्ट क्लिक टू दिस। आई होप मेरा टॉपिक क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? बिकॉज उसका लोअर वर्जन है बट हमारा तो अपर वर्जन है ना, सो आई मस्ट कन्वर्ट इनटू दिस। अच्छा, दूसरा और टेक्निकल क्या डिफरेंस है, एक थोड़ा डिफरेंस और देखते हैं, बाद में कन्वर्ट करता हूं। लेट मी शो यू द फाइल साइज। यहां तक तो देख लिया ना आपने? अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूं इस एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ए लोअर वर्जन। आई रिपीट, व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ए लोअर वर्जन। हमारे एक्सेल में रो कितने होते हैं, किसी को याद है? कॉलम कितने होते हैं? सेल कितने होते हैं? कुछ तो याद होगा आप लोगों को। कितना? 60,000। ओके, नाउ यहां पे जो हमें फाइल साइज है ये मैं लिखता हूं 16,384। कितना लिखा? 16,384 एज क्या है हमारे पास? कॉलम, करेक्ट। और सेल हमारे पास रो है 10,48,576 और हमारे पास सेल है 171798691884। आई रिपीट, 171798691884। ये कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं? व्हेन वी आर वर्किंग ऑन ए अपर वर्जन। हाँ जी, कौन सा वर्जन? अपर वर्जन। सर आपका तो लोअर वर्जन है। आई होप क्लियर विद दिस। सो इस लोअर वर्जन में अब इसके रो एंड कॉलम की साइज क्या है जरा वो कंपेयर करने के लिए आपको दिखाता हूं। सो इक्वल टू क्या लिखा है यहां पे? एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, करेक्ट नाउ? फॉर्मूले के अंदर मैंने बोला प्लीज गो एंड काउंट ऑल द रोज। प्लीज गो एंड काउंट व्हाट? ऑल द रोज। तो इसने बता दिया सर हमारे पास कितने रोज हैं। हाँ जी पढ़ो, करेक्ट नाउ? वापस मैं यहां पे जाता हूं, इस फॉर्मूले पे क्लिक करता हूं, हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं ये। सो इट विल इंडिकेट्स द कॉलम, इट विल इंडिकेट्स टोटल कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। आई होप क्लियर विद दिस। क्या ये सेम नंबर आ गए, यस और नो? सो अगर आप लोअर वर्जन में काम करते हो तो यू विल गेट लेस नंबर ऑफ ए रो एंड कॉलम एंड यू विल गेट लेस नंबर ऑफ ए सेल ऑल्सो। आई होप क्लियर दिस। सो इट इज एडवाइजेबल हमेशा कौन सा वर्जन होना चाहिए? अपर वर्जन। रीजन क्लियर हो गया, यस और नो? फिर भी अगर आप देखना चाहते हो हमारे पास ये रो एंड कॉलम का साइज करेक्ट है या इनकरेक्ट है, समटाइम ये भी डाउट होता है सर
हो सकता है सर ने बाय हार्ट किया होगा ये, या सर का कंप्यूटर है सेम ही आ रहा होगा, हमारे सिस्टम में सेम आएगा क्या नहीं। सो आप यहां पे क्लिक करो, एक एच दिखाई दे रहा है कॉर्नर, ये एच पे क्लिक करो और ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, 10,48,576 आर, आर का मतलब रो 16,384, दैट मीन्स, आई होप समझ में आ गई क्या, यस और नो। सो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर ऑल्सो कि आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। सो इट इज एडवाइजेबल ऑलवेज वर्क ऑन ए अपर वर्जन। एवरीवन क्लियर विद दिस। अगर आपको फाइल लोअर वर्जन से मिला हुआ है तो कन्वर्ट करने के लिए आप जाओगे फाइल, देन वी क्लिक ऑन इन्फो एंड देन वी क्लिक ऑन दिस। ये क्या लिखा है पढ़ो, ओके। नाउ इसके अंदर का डिस्क्रिप्शन आप लेटर ऑन पढ़ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि फाइल इज वर्किंग ऑन ए मिनिमम रिसोर्सेस, आपके फाइल में मिनिमम रिसोर्सेस हैं, तो मैं क्लिक कर देता हूं नो आई डोंट वांट मिनिमम, तो आप इसे कर दो ओके। सो नाउ फाइल इज कन्वर्टेड इनटू द अपर वर्जन, तो सारे एडवांस फॉर्मूले अब आप यूज कर सकते हो। सो आई होप क्लियर विद दिस, लोअर से अपर कैसे ट्रांसफर करना है, यस और नो, ओके। अब मैं इसे क्लोज करता हूं एंड विल कम बैक टू अवर पिवट सेशन। सो आगे के पिवट को ट्राई करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ 2016 एंड अबव वर्जन। आई होप क्लियर, यस और नो, ओके। नाउ जब भी हमें डेटा मिला है, पिवट इज बेसिकली 2 or 3 डायरेक्शनल वे एनालिसिस ऑफ योर डेटा। आपको 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्शन वे से एनालिसिस कर सकते हैं। अब पिवट में सीखने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पे रखे हैं, मे भी कुछ लोगों को ये पॉइंट्स आते होंगे, मे भी कुछ लोगों को नहीं आते होंगे। सो बट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस 32 पॉइंट्स। एटलीस्ट जनरल या एवरेज यूजर को ये सब आने चाहिए, और अगर इतना ऑप्शन आता है तो डेफिनेटली यू हैव अ वेरी गुड मास्टरी इनटू द पिवट। आई होप क्लियर, यस और नो। अच्छा चलिए आप थोड़ा सा मैं डेटा दिखाता हूं। ये रहा मेरा डेटा, मैंने डेटा एक एचआर का डेटा लिया हुआ है और आपके लिए पहले से काउंटिंग करके रखा है। टोटल डेटा कितना है हमारे पास, 417 रोज। आई होप क्लियर। वी हैव अ फर्स्ट ऑप्शन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब डेटा तो कुछ भी हो सकता है। जब भी आप पिवट यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला एनालिसिस होना चाहिए क्या हमारे डेटा में कॉलम का हेडिंग रिलेवेंट है या नहीं। सो योर हेडिंग मस्ट बी प्रॉपर। आई होप क्लियर विद दिस। अच्छा सेकंड ऑप्शन, अगर यूजर ने ऐसे 2 बार एज लिखा है सो दिस इज रॉन्ग, मतलब 2 हेडिंग मैच नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक। आई होप क्लियर विद दिस। या आपके डेटा में सम टाइम किसी बंदे ने यहां पे एक स्पेस दिया हुआ है, किसी बंदे ने यहां पे क्या दे दिया है, स्पेस, और जब आप यहां से क्लिक करते हो कंट्रोल ए तो ये सिर्फ ये डेटा सेलेक्ट करता है और ये नीचे का डेटा सेलेक्ट ही नहीं होता है। सो दिस शुड नॉट बी द केस, मतलब पिवट में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर, आई होप एवरीवन क्लियर विद दिस। अच्छा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मतलब है आपके डेटा में डेट होना चाहिए। आपके डेटा में क्या होना चाहिए, डेट। नेम का मतलब आपके डेटा में अल्फाबेट्स होना चाहिए। एनुअल सैलरी मींस इट हैज टू बी नंबर, और डिवीजन जो भी आप लिखो, अकाउंट, सेल्स, R&D, यस और नो। उसके बाद रेटिंग दिया हुआ है, उसके बाद एज दिया हुआ है, करेक्ट नाउ। क्या ये डेटा देख के आप लोगों को समझ में आ गया डेटा कैसा है, यस और नो, ओके। आप में से कौन बता सकता है कौन से डिवीजन में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, कोई बता सकता है, नहीं सर ऐसा देख के नहीं बता सकते। अच्छा कौन से डिवीजन में सैलरी सबसे ज्यादा एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं हम, नहीं बता सकते सर, यस और नो। अच्छा बिटवीन 0 to 1 लाख सैलरी कौन से एज पर्सन को ज्यादा जा रहा है, वो भी नहीं बता सकते हैं आप। अच्छा मंथ वाइज कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जरा वो बता दो मुझे, ईयर वाइज कितने एम्प्लॉइज। आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि इस डेटा में ढूंढने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए सर, यस और नो। हाँ अगर 1 या 2 लाइन होता तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, चलो सर ये इसमें 4 लोग हैं, 2 हैं, 3 है, इजिली आई कैन आंसर। बट इतना बड़ा डेटा है तो डेफिनेटली आंसर देने के लिए टाइम चाहिए हमें। आई होप क्लियर विद दिस। अब इसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया, किसी को कुछ छोटा डाउट है? सो आई होप क्लियर विद द डेटा। अच्छा तो सबसे पहले जब भी आप पिवट यूज कर रहे हैं तो पहला एनालिसिस आपके डेटा में हेडिंग है वो चेक करो। दूसरा ऑप्शन डेटा ब्लैंक नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। तीसरा ऑप्शन आपका हेडिंग रिपीट नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर विद दिस। जैसे आप चाहिए तो सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3, सैलरी 4 वो चलेगा, बट सैलरी 2 सेम नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर, यस और नो, ओके। चलिए अब थोड़ी सी और आगे एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट, और इंसर्ट में हमारे पास देखो यहां पे लिखा हुआ है पिवट। इज दिस क्लियर?
सो यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट पिवोट। व्हेन आई क्लिक टू दिस, सो वो ऑटोमेटिक कह रहा है कि सर आपके डेटा जो है वो यही रेंज का डेटा है। आई सेड यस, दिस इज माई रेंज डेटा। तो ये ऑटोमेटिक देखो आपका पूरा डेटा उसने सेलेक्ट कर लिया। यस और नो? तो अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि पिवोट को सेलेक्ट करना नेसेसरी है, इज इट नेसेसरी? किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। व्हाट डज इट मीन? अगर आपने इस डेटा को ऐसे यहां पे क्लिक किया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऐसे सेलेक्ट किया, विल डू, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। आई होप क्लियर विद दिस। अभी भी हम स्टार्ट, यहां से जाके क्लिक किया, स्टिल इट इज सेम। या किसी बंदे ने यहां पे क्लिक किया, कंट्रोल ए, सिलेक्शन का शॉर्टकट की क्या था? कंट्रोल ए, और अभी आपने क्लिक किया, ये भी सेम है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दिस क्लियर? बट गाइस ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। क्यों वेस्ट हो रहा है टाइम? जब हमारे पास ऑप्शन है ना, डायरेक्टली आप क्लिक करो, ये देखो ना आपका सिलेक्शन ये सिस्टम ने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप क्लियर, यस और नो? सो आफ्टर मेकिंग अ सिलेक्शन ये पूछ रहा है कि सर इसका एनालिसिस आपको विद इन द पेज करना है या न्यू पेज पे करना है। सो जनरली अब मैं चाहता हूं मेरा एनालिसिस न्यू पेज पे होना चाहिए। कौन से पेज पे? न्यू पेज पे। सो व्हेन आई क्लिक टू दिस, अब मैं क्लिक कर देता हूं ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो ये रहा देखो आपका रिपोर्टिंग लेआउट। मतलब ये वो डेटा है जहां पे रिपोर्ट आने वाली है, और ये डेटा है जहां पे आपको क्वेश्चन डिजाइन करना है। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ये डेटा कौन सा बोलो? जहां पे क्वेश्चन फ्रेम करना है, और ये डेटा कहां पे? जहां पे रिजल्ट देखना है। इज दिस क्लियर? सर अगर बाय मिस्टेकली ये क्लोज हो गया हमसे, तो अगर ऐसा हो गया तो आप लोग क्या करते हैं? यहां पे राइट क्लिक करके क्या क्लिक कर देते हैं? यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अगर ऐसा नहीं करना है तो जब आप इसके अंदर क्लिक करते हो तो देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ो देखो क्या लिखा है। यस, बट कर्सर इसके अंदर होना चाहिए। सो व्हेन आई क्लिक टू दिस, तो यहां पे देखो फील्ड लिस्ट लिखा हुआ है। इज दिस सेम? अभी क्लिक कर लो आप, तो यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया। ओके ना, अब ये डेटा आने के बाद जब आप पिवोट को यूज करते हैं, क्या आपके स्क्रीन में भी ऐसा ही दिखता है जैसा मेरा स्क्रीन दिख रहा है, या कुछ और दिखाई देता है? आप मेरी स्क्रीन को देखो, ऐसे ही दिखाई देते हैं आपका भी डेटा, या कुछ और दिखाई देता है कभी कभी? ओके, सो कौन सा इसमें से आप ज्यादातर यूज करते हैं? कौन सा वाला यूज करते हैं? ऐसा है ना, क्योंकि 99% लोग यही यूज करते हैं, है ना? लेकिन वो सब गलत है, वो सारे गलत ऑप्शन है सर। ऐसे क्यों मैंने बोला? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 रोज है जिसको इसमें ऐड करना है, मतलब 10 फील्ड्स है जो मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे ज्यादातर आप 1 2 3 4 उसके बाद जगह ही नहीं है हमारे पास, तब आपको यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ता है। सो इट इज एडवाइजेबल, जब डेटा आपके पास ज्यादा है तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। तो मेरे पास देखो यहाँ पे इतने सारे फील्ड ऐड करने के लिए जगह है। आई होप समझ में आया, यस और नो? तो मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आई कैन सी ऑल द फील्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वो डायरेक्ट मुझे दिखाई देगा। इज दिस क्लियर? ओके, अगर कुछ चेंजेस करना है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने जो यूज किया वो रॉन्ग ही है सर, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये ज्यादा प्रेफर्ड है। आप दोनों यूज करो, प्रॉब्लम कुछ नहीं, सोल्यूशन रिमेन सेम, बट प्रेफरेबल यही यूज करना। कौन सा? आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? अच्छा, अब किसी बंदे ने यहां पे बताया वैल्यू है, कॉलम लिखा हुआ है, रो लिखा हुआ है और फिल्टर लिखा हुआ है। करेक्ट नाउ, ये 4 सेगमेंट का मतलब क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। करेक्ट, तो सबसे पहले ये वैल्यू का मतलब क्या, किसी को पता है? प्लीज आंसर। बेसिकली वैल्यू सेज आई एम कंफर्ट विथ ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं मैथमेटिकल के लिए ज्यादा एक्सपर्ट हूं। व्हाट डज इट मीन? सो यू कैन परफॉर्म एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट। यस और नो? ये कहां पे करना है बोलो? वैल्यू के अंदर। यस और नो? अच्छा, अगर हम ये नेम को अगर चेक करेंगे तो नेम में क्या था डेटा, कुछ याद है आपको? अल्फाबेट था या नंबर था? अल्फाबेट था। अगर मैं नेम को ड्रैग करके यहां पे रख देता हूं तो वैल्यू कहता है सर ये मैथमेटिकल नहीं है। क्या नहीं है? तो अब मैं इसके ऊपर परसेंटेज या मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज नहीं कर सकता, बट मैं काउंट कर सकता हूं। तो देखो यहां पे काउंट का फॉर्मूला लग गया। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? कौन सा फॉर्मूला? काउंट, क्योंकि डेटा कौन सा यूज किया था आपने? अल्फाबेट यूज किया था। लेट मी रिमूव दिस। अगर सर इसके जगह पे मैं एनुअल सैलरी लूंगा तो ये क्या करेगा? यस, सम करेगा, एवरेज करेगा, मैक्सिमम, मिनिमम, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। करेक्ट नाउ, यस और नो? इसने सम किया क्या? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने पहले जो यूज किया था वो क्या था? काउंट।
तो उसने प्रिफर्ड किया शायद आपको काउंट ही करना है। कोई बात नहीं सर, मुझे काउंट नहीं करना है, तो यहां जाके मैं क्या करूंगा बोलो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, और इसे मैं क्या कर देता हूं, काउंट की जगह पे क्या कर दिया हमने, सम। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, किसी बंदे ने बोला सर मैं इसको एक बार और ड्रैग करूं तो आ सकता है क्या? ये आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है सर। आया या नहीं आया? सर और एक बार ड्रैग करूं तो आएगा क्या ये? मतलब कितनी बार ड्रैग कर सकता हूं? यस और नो? सर आपकी जितनी बार रिक्वायरमेंट है उतनी बार ड्रैग करो आप। आई होप क्लियर विद दिस। या कुछ डाउट है किसी को? तो ये वैल्यू का क्या काम था, ये क्लियर सभी को समझ में आ गया? अच्छा, आप वैल्यू के जगह पे मैं इस नेम को ड्रैग कर लेता हूं यहां पे रो में। कहां पे? ओके। सो जब भी वैल्यू में मैथमेटिकल फील्ड होगा तो वैल्यू का यूज करना, और नॉन मैथमेटिकल फील्ड्स होंगे तो कॉलम, रो और फिल्टर का यूज कर दे। तो ये तीन ऑप्शन किसके लिए बना हुआ है? नॉन मैथमेटिकल, जैसे कि काउंट करना है, करेक्ट नाउ, सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना है, इस तरह के डेटा के लिए हम इनका यूज कर लेते हैं, नॉन मैथमेटिकल। आई होप क्लियर विद दिस। सो अगर मैंने नेम को यहां पे रख दिया तो इसने क्या किया, सारे नेम को एक बार सॉर्टिंग करके बता दिया सर। इज दिस क्लियर? अच्छा, किसी ने बोला सर नेम को और एक बार रखो, तो मैं नेम को वापस से ड्रैग कर लेता हूं। तो क्या मैं नेम को ड्रैग कर सकता हूं सेकेंड टाइम? यस और नो? कुछ यस और कुछ नो, दोनों आवाजें आ रही हैं। कुछ बैकग्राउंड प्रॉब्लम है क्या आपके यहां पे? यस या नो, जल्दी बोलो। अब ये कहता है सर एक फील्ड को एक ही बार अलाउड है, एक से ज्यादा आप ड्रैग करेंगे तो भी नॉट अलाउड है सर। आई होप समझ में आया क्या? दैट मीन्स यू कैन ड्रैग एन नंबर ऑफ टाइम इनटू वैल्यूज, बट एन नंबर ऑफ टाइम यहां पे ड्रैग नहीं हो सकता है। हाँ, आप चाहो तो एनुअल सैलरी को ड्रैग करो, डिवीजन को ड्रैग करो, रेटिंग को ड्रैग करो, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आई होप समझ में आ गया इनका यूज। अच्छा, सेम स्टेप अगर आप चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो, बट रिपीट नहीं। आई होप क्लियर? या डाउट है किसी को, छोटा बड़ा? ओके। अगर आपको लगा डेटा के ऊपर कोई फिल्टर यूज करना है तो आप फिल्टर में ड्रैग कर दो सर। इज दिस क्लियर? ओके। अब अगर आप एमएस ऑफिस 2016 या ऊपर का वर्जन या लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं, हम इस लेआउट को कई बार चेंज कर देते हैं। सो जनरली जो प्रिफर्ड लेआउट होता है वो क्लासिकल लेआउट होता है। कौन सा? तो क्लासिकल लेआउट को चेंजेस कैसे करते हैं? राइट क्लिक, और उसके बाद ये पढ़ो क्या लिखा है, पाइवट टेबल ऑप्शन, और उसके बाद हम जाएंगे यहां पे डिस्प्ले, और डिस्प्ले में कौन सा ऑप्शन? सो क्या ये समझ में आ गया सभी को क्लासिकल क्यों करते हैं, कैसे चेंज करते हैं? स्टेप तो क्लियर हो गया ना सभी का? बट सर ये किया क्यों, पहले इसका रीजन तो बताओ। यस और नो? आप में से किसी ने चेंज करके ऐसा देखा है कभी डेटा? नहीं? यस और नो? चलो, जिसने देखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो वापस देखो। करेक्ट नाउ? नाउ फिलहाल तो अभी मैंने चेंज नहीं किया, बट मैं चेंज करना सिखाऊंगा आपको। चलो वापस चलता हूं थोड़ी सी आगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है कितने एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं। व्हाट वाज द क्वेश्चन? डिपार्टमेंट वाइज हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां से एम्प्लॉय जो है दैट इज अ नेम, नेम को ड्रैग करके यहां पे रख दिया। किसमें? तो उसने काउंट किया सर हमारी कंपनी में 417। दीज ऑल द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज विच आर वर्किंग इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज 417। बट सर हम तो डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है, हमें काउंट कैसा करना है बोलो? डिपार्टमेंट वाइज। तो लेट मी ड्रैग माई डिपार्टमेंट, दैट इज अ डिवीजन, लेट मी ड्रैग इनटू द रो। क्या आप सारे क्लियर हो गए क्या? यस और नो? सो अब मुझे पता चल गया सर डिपार्टमेंट वाइज हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग। सो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज हमारे पास कौन से डिवीजन में है? आरईडी। यहां पे हमारे पास है 148। अब अगर मैनेजमेंट ने बोला कि सर 148 में कौन कौन से एम्प्लॉई है, जरा उनका नाम फिल्टर करके मुझे भेजो, प्लीज सेंड मी द लिस्ट ऑफ ऑल 148 एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग इन आरएडी। तो कैसे करते हैं आप? नेम को डिवीजन के नीचे। यस, दिस इज राइट आंसर। 148 जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना है। कहां पे डबल क्लिक करना है बोलो? 148 पे डबल क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये फिल्टर करके सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया। आप जरा चेक कर लो, क्या ये आरएडी है लिखा हुआ? यस सर, ऑल आर आरएडी। तो एक सेकेंड में आपका काम हो गया। देखो, आई होप क्लियर विद दिस। यस और नो? ओके।
कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर हुआ? हमने क्या किया, 148 पे डबल क्लिक, सो वी गॉट ऑल द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग इन आरएडी, करेक्ट। अब उन्होंने बोला कि सर ये तो ठीक है, अब मैं चाहता था उनका रेटिंग भी देखना है। अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनका रेटिंग अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसे जूनियर को नहीं लेना चाहता नए प्रोजेक्ट में, तो डेफिनेटली वो क्या देखना चाहेंगे, रेटिंग। सो अब मैं यहां से क्या करता हूं, एक रेटिंग को ड्रैग करता हूं। वी हैव अ रेटिंग ऑप्शंस, इसको ड्रैग करके हमने वापस कहां रख दिया, बिलो द डिवीजन। आप जरा चेक करो आ गया क्या? हाँ जी गाइस, सो ये लिखा है मेरा डिवीजन और उसके नीचे ये क्या दिखाई दे रहा है, रेटिंग। यस और नो? अच्छा, अब अगर ये डेटा को आप ऐसे प्रिंट करके या कॉपी करके दे देते हो तो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इस डेटा को थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए हम जाते हैं इसके सेटिंग के पास। लेट मी गो बैक टू द सेटिंग। तो मैं चले जाता हूं, यहां पे देखेंगे पिवट एनालाइज लिखा हुआ है और यहां पे लिखा है डिजाइन। ये दोनों इसके एडजस्टमेंट है या सेटिंग आप बोल सकते हो। सो मैं कहां जा रहा हूं, कौन से ऑप्शन के पास, डिजाइन। इज दिस क्लियर? नाउ डिजाइन में जाने के बाद अब मैं थोड़ा चेंजेस करता हूं। तो यहां से मैंने रिपोर्ट लेआउट और इसे कर दिया कौन सा लेआउट, टैबुलर लेआउट। कौन सा लेआउट? आप कुछ डेटा पहले से कुछ अच्छा दिख रहा है? ओके। अब अगर यहां पे बंदा क्लिक करता है तो ये कौन सा डिवीजन है? इसका मतलब मुझे ऐसा अगर मैं चेक करूंगा तो डेफिनेटली आंसर मैच नहीं हो रहा है। सो मेरे लिए अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, यस और नो? या अगर मैनेजमेंट ने बोला चलो आप इसको ना मुझे कॉपी करके दे दो, ये टोटल वगैरह मुझे नहीं चाहिए, सो मैं यहां से जाके सब टोटल को यहां पे डू नॉट शो कर देता हूं। और अब मैनेजमेंट ने बोला ये मुझे कॉपी करके दे दो, तो आप कैसे कॉपी करके देते हो? अगर मुझे इसे कॉपी करके देना है तो कैसे हम कॉपी करेंगे? क्या मैं ऐसे कॉपी करके दे सकता हूं क्या? सपोज मुझे इतना ही डेटा चाहिए तो मैंने कॉपी कर दिया, आई जस्ट क्लिक आउटसाइड एंड देन आई पेस्ट इट। हाँ, पेस्ट एज ए वैल्यू ही है, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो क्या ये डेटा करेक्ट है क्या? क्यों, प्रॉब्लम क्या है इस डेटा में? हाँ जी बोलो। डिवीजन रिपीट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करते हैं आप डिवीजन को रिपीट करने के लिए? ये डिवीजन को रिपीट करने के लिए हम कुछ करते हैं क्या? क्या करते हैं? अच्छा, अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं यहां पे ही जाता हूं, इसे प्रेस कर लेता हूं कंट्रोल जी और इसे बोलता हूं आप पहले ब्लैंक को ले लो, बिकॉज मुझे सेटिंग में नहीं जाना है। आई रिपीट, मुझे कहां नहीं जाना है, सेटिंग में नहीं जाना है। तो मैंने बोला आप सारे ब्लैंक को ले लो, कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा है, और यहां पे ही मैंने बोला इक्वल टू, ये ऊपर का डेटा पे क्लिक किया। इज दिस क्लियर? देन आई प्रेस कंट्रोल एंटर। क्या मुझे अब सेटिंग में जाने की जरूरत है? नहीं सर, मेरा डेटा सेटअप हो गया, लेकिन थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क। अब अगर ये इतना हार्डवर्क नहीं करना है तो वी हैव अ बेटर ऑप्शन। हम डायरेक्टली कहां जा सकते थे? डिजाइन। डिजाइन में जाने के बाद हम डायरेक्टली कहां पे जा सकते थे? और यहां पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन था, ये क्या लिखा था, रिपीट ऑल आइटम्स। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? ओके। अब ये डेटा में आपने नोटिस किया, स्टार्टिंग में मेरा डेटा कैसा था। अगर मैं इसे डू नॉट करता हूं और स्टार्टिंग में मैं जाता हूं, योर लेआउट विल बी लाइक दिस। आपका स्टार्टिंग तो यहीं से हुआ था ना, लेआउट, करेक्ट नाउ? अब जिस बंदे ने क्लासिकल लेआउट यूज किया तो उसका लेआउट कैसा दिखता है, जरा वो ट्राई करते हैं। मैं इस डेटा को भी डिलीट कर देता हूं, ये तो डमी आपके प्रैक्टिस के लिए बताया मैंने। आई होप क्लियर विद दिस। अच्छा, लेट मी ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल। सारा डेटा को मैं एज इट इज नॉर्मल कर देता हूं। आ गए बैक टू ओरिजिनल? अच्छा, सो जनरली प्रेफरेबल क्या था, राइट क्लिक करना, यस और नो? क्या क्लिक करते हैं बोलो? राइट क्लिक। और राइट क्लिक करने के बाद मुझे इसका क्या चेंज करना है बोलो? सेटिंग। सो राइट क्लिक जाने के बाद कौन सा ऑप्शन? पिवट टेबल ऑप्शंस। देन गो बैक टू वेयर? डिस्प्ले। देन गो बैक टू, जब आप क्लासिकल लेआउट में क्लिक करते हो तो ऑलरेडी आपका डेटा टैबुलर लेआउट में कन्वर्टेड है। आई रिपीट, आपका डेटा किस में कन्वर्टेड है? टैबुलर लेआउट। अब जरा इसका इंपैक्ट देखो, सेम क्वेश्चन विल रिमेन सेम। हमने नेम को यहां पे ड्रैग कर दिया, सो वी हैव टोटल 417 एम्प्लॉइज। देन डिवीजन को कहां पे ड्रैग कर दिया? रो में। देन अगेन मैंने रेटिंग को ड्रैग कर दिया। कुछ नोटिस किया आपने? ये डेटा ऑलरेडी हमें देखो कॉलम वाइज डेटा डिस्प्ले कर रही है। ये हमें डेटा कैसे डिस्प्ले करता है? एज अ कॉलम वाइज डेटा, करेक्ट नाउ? जो कॉलम वाइज आपने मैन्युअली यहां जाके कन्वर्ट किया था,
डू यू रिमेंबर? आपने यहां जाके मैन्युअली क्या किया था? टैबुलर फॉर्म में. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ योर क्लासिकल लेआउट. आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? तो इट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम पहले से या तो टैबुलर पे कन्वर्ट कर लेते हैं या अदरवाइज हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके क्लासिकल लेआउट. ठीक है. सी अब तक के सिलेबस में हमने सीखा क्या है, विल गो एंड चेक इट आउट. थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलते हैं एजेंडा में. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जब भी आपको पिवट यूज करना है तो मेरा डेटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए. आई होप क्लियर विद दिस. देन फाइनली पिवट क्लिक करने के लिए हमने कहाँ पे क्लिक किया वो देखा हमने. देन व्हाट डू यू मीन बाय योर क्लासिक लेआउट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड विद द 4 लेआउट्स. यस और नो? अब थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं मैं. इसके पास क्या नाम लिखा हुआ है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. विल सी दिस. ठीक है. तो इस डेटा को वापस में जैसा था वैसे ही कर देता हूं. कहां चले गए थे? डिस्प्ले एंड देन रिमूव दिस एंड देन ओके. करेक्ट. जहां पे नेसेसरी है आप थोड़ा थोड़ा नोट डाउन भी करना. इवन मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है फिर भी आपको लिखना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और थोड़ी अच्छी हो जाएगी. सो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल्सो. सो मैं चलता हूं वापस. मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए. सो लेट मी ड्रैग माई डिवीजन इनटू रो एंड लेट मी ड्रैग माई एनुअल सैलरी इनटू दिस. आई होप क्लियर हो गया. बट सर मुझे तो काउंट नहीं करना है, सो आई मे चेंज दिस और मैं इसे क्लिक कर देता हूं. कौन सा ऑप्शन? सम. यहां तक का डेटा समझ में आ गया. सर मुझे डिपार्टमेंट वाइज ये टोटल सैलरी मिला. मैं देखना चाहता हूं डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट. आई रिपीट, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट एंड. तो अगेन आई हैव टू ड्रैग द सेम ऑप्शन इनटू दिस. यस और नो? वापस मुझे और एक बार ड्रैग करना है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, और एक बार ड्रैग करना है फॉर द एवरेज. क्या क्या मिल गया बोलो? हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड एवरेज. बट सर वो तो आ नहीं रहा है. तो आप यहां पे एरो पे क्लिक करो एंड देन गो बैक टू वेयर, वैल्यू फिल सेटिंग, और क्या क्लिक कर लेते हैं, यहां से मैक्स पे क्लिक कर लेता हूं. इज दिस क्लियर? या फिर कुछ लोग यहां पे राइट क्लिक कर लेते हैं और यहां से जाने के बाद यस और नो, यहां से मैंने क्लिक कर दिया मिनिमम. इज दिस क्लियर? या इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप वापस चले जाओ और यहां से ले लेता हूं मैं एवरेज. सो अब देखो आपको डिपार्टमेंट वाइज ये क्या है, टोटल सैलरी, ये क्या है मैक्सिमम सैलरी, ये क्या है मिनिमम सैलरी, एंड देन फाइनली वी हैव अ एवरेज सैलरी. इज दिस क्लियर? यस और नो? ओके. अब मैं इसे निकाल देता हूं. थोड़े और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन यहां पे चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं देखना चाहता हूं रनिंग टोटल. नाउ रनिंग टोटल क्या होता है? एनीबडी नोस रनिंग टोटल का मतलब? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अगर बैंक में आज आपने 100 रुपया जमा किया, करेक्ट ना हो, यहाँ पे डेट नहीं लिख रहा हूं, या समझो ये आज का डेट है, और नेक्स्ट डे वापस आपने यहाँ पे 500 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, तो टोटल कितना पैसा हुआ? हाँ जी, टोटल कितना? दिस इज कॉल्ड एज अ रनिंग टोटल. आपने जो लास्ट पहले का जो 15 था और नेक्स्ट डे का टोटल दोनों ऐड कर दिया, तो डिपॉजिट कितना हो गया? फिर वापस आपने 250 और डिपॉजिट कर दिया, देन व्हाट? सो ये जो आप टोटल करते जा रहे हैं, पहले आपने टोटल किया, द अमाउंट विल बी व्हाट? 600. फिर आपने टोटल किया, द अमाउंट विल बी व्हाट? तो दिस इज नोन एज, क्या बन गया ये बोलो? रनिंग टोटल. आई होप क्लियर विद दिस. अब ये मैन्युअली हम थोड़ी करने वाले हैं सर, ये मुझे डायरेक्टली मेरे डेटा के ऊपर चाहिए. आई होप क्लियर विद दिस. सपोज अगर मैंने मंथ वाइज डेटा लिया होगा, तो ये जैन का टोटल है, ये फैब का टोटल है, ये मार्च है, तो मैं जानना चाहता हूं सर मंथ वाइज मेरा डेटा कैसे बढ़ रहा है, या मंथ वाइज हमारी अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रही है, या सेल कैसे इंक्रीज हो रहा है, या सैलरी कैसे इंक्रीज हो रही है. इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इसके लिए आपको करना क्या है, वापस मेरी स्क्रीन पे देखना. सो लेट मी ड्रैग द सेम ऑप्शन, एनुअल सैलरी को और एक बार यहां पे लानी है. आई होप क्लियर विद दिस. अब इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूं, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पे चलनी है. पहले हम यहां पे गए थे, देखो समराइज वैल्यू, अभी कहां पे जा रहे हैं? शो वैल्यूज. ये इतने सारे ऑप्शन है देखो, टॉप टू बॉटम, और एक एक करके सारे ऑप्शन आपको ट्राई करने हैं. नॉट नाउ, अभी सेशन में नहीं, बट जैसे आपको टाइम मिला, ईच एंड एवरी ऑप्शन यू हैव टू ट्राई. आई होप क्लियर विद दिस. सर अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी बोलो? हमें क्या चाहिए था? रनिंग टोटल. कहीं लिखा हुआ है रनिंग टोटल? आप चेक करो, ये रहा मेरा रनिंग टोटल. इज दिस क्लियर? अब जैसे ही मैं रनिंग टोटल पे क्लिक करता हूं, करेक्ट नाउ, इसको पहले चेंज कर लेने दो, लेट मी यूज एज अ सम.
अब जैसे मैंने रनिंग टोटल पे क्लिक किया तो इसने बताया सर स्टार्टिंग का फर्स्ट ये जो डिवीजन है इसका टोटल इतना ही है। व्हेन वी गो बैक टू द सेकंड तो इसने इन दोनों का सम किया और सम आ गया देखो ये 13। क्या ये सम करेक्ट है? यहां से भी आप चेक कर सकते हो, दिस इज द सम ऑफ दिस। उसके बाद जब थर्ड स्टेप आप यहां पे आ गए तो इसने तीनों का टोटल यहां पे दिखा दिया। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? इज दिस क्लियर? या अदरवाइज आपने जैसे दूसरा नाम बताया क्यूमुलेटिव टोटल भी आप बोल सकते हैं इसे, टेक्निकली इसका नाम है रनिंग टोटल। इज दिस क्लियर? क्या किया था बोलो इसके लिए? हमने राइट क्लिक देन शो वैल्यू एज, क्या ले लिया था? अच्छा, रनिंग टोटल के जगह पे मैं ये ऑप्शन ले लूं तो परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल क्या होगा? सेम डेटा का परसेंटेज में कन्वर्ट, यस और नो? ये वैल्यू थोड़ा बड़ा है, मे भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सो बेटर ऑप्शन है एनालिसिस के लिए मैं क्या कर देता हूं, परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल। आई होप क्लियर विद दिस। मतलब यहां आने के बाद ये 100% हो गया तो आपका अमाउंट देखो कैसे एवरी डिवीजन वाइज ये ऐड होते जा रहा है। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? तो राइट क्लिक कर लिया, कहां गए थे बोलो, और कौन सा ऑप्शन लिया हम लोगों ने? सर अगर मुझे नहीं चाहिए तो वापस क्या क्लिक करना? मैं इसे क्लिक करता हूं नो कैलकुलेशंस। इज दिस क्लियर? नाउ फिर से मैंने राइट क्लिक कर दिया, वापस आ गए यहाँ पे शो वैल्यू एज। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूं परसेंटेज ऑफ, और भी देखो ऑप्शन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल्स, फिर परसेंटेज ऑफ यहाँ पे भी दिया हुआ है, डिफरेंस फ्रॉम दिया हुआ है। ये सारे ऑप्शंस आपको एक एक करके ट्राई करना चाहिए। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? सो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल पे क्लिक करता हूं, अब जरा देखो क्या बता रहा है ये, आपका टोटल इतना 100% ये अमाउंट है। ये जो अमाउंट है इसका कितना परसेंट ये डिवीजन में जा रहा है, दैट इज अ दिस। इसका मतलब हमारा जो टोटल अमाउंट है उसका सबसे हाईएस्ट अमाउंट किस में जा रहा है? आरएडी में। सर इजीली एनालिसिस हो जाएगा। देखो यहाँ 49 है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां जा रहा है? आरएडी में। और सबसे कम कहां पे जा रहा है? आरडीडी, क्योंकि इसका 2.21। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये बाकी के एनालिसिस कर सकते हैं, यस और नो? कहां जाएंगे बोलो? राइट क्लिक करना और उसके बाद यहां से ट्राई करना, करेक्ट। नाउ एक दो और ऑप्शन बताऊंगा मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। सो मैं इसे वापस क्लिक कर देता हूं, नो। सो ये क्या था हमारे डेटा एजेंडा के हिसाब से? दिस इज नोन एज व्हाट? मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना। आई होप क्लियर एवरीवन, यस और नो? चलिए अब थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूं मैं अपने डेटा में, ठीक है? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझा? चल आई प्रोसीड? ओके, अब मैं थोड़ी सी और डेटा में आगे चलता हूं, इस डिवीजन को निकाल देता हूं। नाउ विल गो बैक टू ग्रुपिंग ऑफ योर डेटा। मुझे अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर हम मंथ वाइज सैलरी देखना चाहते हैं। कैसे देखना चाहते हैं? मंथ वाइज। तो क्या हमारे डेटा में कहीं डेट का कॉलम है क्या? है ना, ये रहा डेटा। इस डेटा को मैं ड्रैग करके यहां पे ले लेता हूं रो में। जैसे मैंने रो में ड्रैग कर दिया तो देखो आपका डेटा यहां पे आ गया। क्या ये मंथ वाइज है क्या? नहीं, मैनेजमेंट ने क्या पूछा था? मंथ वाइज सैलरी। कोई बात नहीं सर, आप इसे राइट क्लिक कर लो एंड देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज ग्रुप, और ग्रुप में जाने के बाद मैं सिर्फ मंथ को ऑन कर देता हूं। आप चेक करके बताओ आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है? मंथ वाइज, यस और नो? लेकिन सर ये कौन से ईयर का मंथ है? 2017 है, 18 है, 16 है, 19 है, वो डाउट है हमारा, बिकॉज हमने वो तो दिया ही नहीं है। यस और नो? अब आपने बोला सर ईयर वाइज, मंथ वाइज, तो वापस क्या करूंगा? राइट क्लिक देन गो टू वेयर, देन व्हाट? ये मंथ के जगह पे क्या ऑन कर देता हूं? प्लीज चेक इट आउट, यस और नो? अब ये क्या दिखाई दे रहा है? आप में से कौन पढ़ के बताएगा मुझे, ये डेटा क्या दिखाई दे रहा है? ये डेटा हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है? सही है या गलत बता रहा है? कैसे पता चला ये करेक्ट बता रहा है? अच्छा, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और हमारी लिस्ट में कितने आ रहे हैं? तो इसका मतलब बाकी के मंथ कहां चले गए? यस और नो? जल्दी बोलो, क्या बाकी के मंथ्स नहीं आते क्या? या हमारी कंपनी बिजनेस नहीं करती वो मंथ में? तो फिर वो डेटा क्यों नहीं आया इसमें? क्या वो मंथ नहीं है यहां पे? है ना, देखो जैन, फैब, मार्च, तो यहां पे क्यों नहीं आया ये डेटा में? हमें जैन फैब कहां दिखाई दे रहा है?
जो भी सजेशन है आप बोलो बिंदास। नाउ सिस्टम ने वही डेटा आपको दिखाया है जिसकी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैन मंथ में आपने कुछ अमाउंट पे ही नहीं किया, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, मे बी सपोज पेमेंट नहीं हुआ या वेंडर से हमें पेमेंट ही नहीं आया, तो क्या करेंगे हम वहां पे? क्या उसका एंट्री करेंगे? आप पर्पसली लिखेंगे वहां पे 1000 रुपीज रिसीव, इसका मतलब जीरो ब्लैंक हो गया। तो इसने क्या किया, जो डेटा ब्लैंक है ना वो नहीं दिखाया हमें। कौन सा डेटा नहीं दिखाया? जो ब्लैंक है। आई होप मेरा मीनिंग समझ में आया। लेकिन सर रिपोर्टिंग तो गलत हो जाएगी ना, बराबर है ना? अगर आप इसके बेस पे रिपोर्ट बता रहे हो तो एवरेज निकालूंगा तो भी गलत हो जाएगा। इवन अगर कुछ एनालिसिस करना है, मुझे चेक करना है कि जैन महीने में क्या था, तो आप बोलेंगे जैन महीने में तो कुछ सेल ही नहीं है, बट जैन महीने में जीरो तो है ना हमारे पास, तो फैब में भी जीरो है, वो जीरो तो आना चाहिए था, बट जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। आई होप समझ में आया, यस और नो? ओके, थोड़ी देर में आंसर बताता हूं, बट क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अच्छा, अब अगर इसका आंसर चाहिए तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे। प्रॉब्लम तो यहां पे ही है ना इसके पास, तो इस पे क्या करना बोलो? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन पे क्लिक करो। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, फील्ड सेटिंग, करेक्ट ना? फील्ड सेटिंग में जाना। यहां जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्लिक करता हूं। ये क्या लिखा है? लेआउट एंड। यहां जाने के बाद प्लीज रीड दिस। पढ़ा सभी ने? शो आइटम विथ, नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, आप चेक करो क्या हुआ, चेक करो। अच्छा, थोड़ी सी सेटिंग में और जरा चेंजेस कर देता हूं, बिकॉज ये इसके पहले का भी बता रहा है, क्योंकि मेरी एंट्री यहां से स्टार्ट है तो मुझे ये नहीं चाहिए। करेक्ट, यहां पे भी जो सेटिंग है इसे चेंज कर लो आप। जो अनवांटेड डेटा आ रहा है ये निकाल देता हूं, बिकॉज इसके पहले का कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास। तो लेट मी रिमूव दिस, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। तो ये डेटा में क्या था हमारे पास? कुछ था क्या? अमाउंट नहीं था सर। कौन कौन से मंथ में अमाउंट नहीं पे किया दिखाई दे रहा है अभी? लेकिन सर अगर चार्ट बनाऊंगा तो अभी भी बराबर नहीं आएगा। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे राइट क्लिक वापस करता हूं। लास्ट टाइम हम कहां गए थे बोलो? वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब मैं यहां पे जा रहा हूं, इसका नाम पढ़ो क्या लिखा है। यहां जाने के बाद अब इसका नाम पढ़ो क्या लिखा है। गाइस प्लीज रीड, क्या लिखा है? फॉर एम्प्टी। मैंने बोला जो एम्प्टी है वहां पे आप ऐड कर दो जीरो। हाँ जी, एम्प्टी में क्या ऐड करने का? अब आप चेक करो, अब रिपोर्ट बराबर समझ में आ जाएगी, यस और नो? मतलब जिस मंथ में हमारा बिजनेस नहीं था या कलेक्शन नहीं हुआ या पेमेंट नहीं आया, तो एटलीस्ट जीरो तो रहेगा ना। तो बंदा समझ जाएगा सर यहाँ पे पैसा आया ही नहीं है, और आप कुछ नहीं लिखेंगे तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? तो क्या क्या इसमें एनालिसिस किया मैंने बोलो? इसके ऊपर क्या किया था? राइट क्लिक, देन वेयर फील्ड सेटिंग। आई होप क्लियर विद दिस। फील्ड सेटिंग में जाने के बाद फिर अगला स्टेप कहां गया था? लेआउट, और कौन सा ऑप्शन था? करेक्ट नाउ? अच्छा, आप निकालना चाहो तो वापस सेम स्टेप, फॉलो द सेम टेक्निक, करेक्ट नाउ? और यहाँ पे जो ब्लैंक थे उनको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे चले गए थे, पाइवट टेबल ऑप्शन, और इसको मैंने फॉर एम्प्टी को क्या कर दिया? ये भी नहीं चाहिए तो निकाल दो आप। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, सो अब मैं डेटा यहाँ पे ले लिया। सो अब हम लोगों ने वापस एजेंडा में चलता हूं। सो क्या सीख लिया आपने बोलो? डेटा के अंदर आप ग्रुप कैसे करते हैं डेट को। क्या सीखा आपने डेटा में? ग्रुप कैसे करते हैं डेट को, करेक्ट? अब इसी में थोड़ी और आगे बढ़ेंगे। अब आपने बोला सर मैं देखना चाहता हूं ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज। कैसे देखना है ईयर वाइज? सो लेट मी यूज राइट क्लिक, देन वापस कहां जाना है बोलो? ग्रुप। अब ग्रुप में जाने के बाद चाहिए तो मंथ वाइज को निकाल दो आप, रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चॉइस इज योर्स। सो क्या ले लिया बोलो? ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज। देखो ना कितना इजी है रिपोर्ट देखना, यस और नो? क्या दिखाई दे रहा है? ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज। आप बोले सर ये रिपोर्ट थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे और अच्छा देखने के लिए ये जो क्वार्टर लिखा हुआ है ना, क्वार्टर है ना, इस क्वार्टर को उठा के यहां रख देता हूं कॉलम में। किधर? सो व्हेन आई ड्रैग इनटू द कॉलम, अब रिपोर्ट देखो कैसा हो गया है, पहले से ज्यादा बेटर हो गया है। एक डायरेक्टली आंखों के सामने सारा रिपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यस और नो? ओके, सो अब हमने देखा ये 2005 से लेके टिल 2020, और जो भी आपका क्वार्टर 1, 2, 3 है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई होप क्लियर, यस और नो? अच्छा, अब आप चाहो तो इसको और अच्छा इंडिकेशन करने के लिए इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रैंड टोटल नहीं लेना, बस इतना ही लेना। इज दिस क्लियर?
यहां जाने के बाद आप इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले लो और यहां से कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग, डेटा बार, ये सारे कलर यूज कर लो आप। इज दिस क्लियर? तो इससे मुझे इंडिकेशन मिल जाता है सर ज्यादातर सैलरी मैनेजमेंट ने कब दिया है, कौन से पीरियड में। आई होप क्लियर विद दिस। ज्यादातर कौन से ईयर में पेमेंट दिया है हम लोगों ने? सर इजीली एनालिसिस हो जाता है। देखो यहां से अगर आप चेक करेंगे तो 17, 18 और 19 ये वो पीरियड हैं जो ज्यादातर पेमेंट दिए, और सबसे ज्यादा जो पेमेंट गया है वो कौन सा, 17 एंड 18। आई होप क्लियर विद दिस। ठीक, चलो अब अगर मुझे नहीं चाहिए तो निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट कहां चले जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहां से क्लियर और क्या कर देते हैं, क्लियर रूल्स। सो अब डेट में से मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज, इज दिस क्लियर, यस और नो? चलो अब मुझे वापस नहीं चाहिए, बैक टू ओरिजिनल लाना है, तो क्या करना है, ड्रैग इट, वापस इसको बैक टू ओरिजिनल कर दो। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब मैनेजमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं देखना चाहता हूं हर 15 दिन में कितना सेल हो रहा है, या हर 15 दिन में कितना कितना अमाउंट रिलीज किया, 15 डेज। तो ये मंथ वाइज है क्या, ईयर वाइज है, अच्छा क्वार्टर वाइज है? इसका मतलब ऐसा डेटा सिस्टम में नहीं है सर, ये आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। अब खुद से एनालिसिस मतलब कैसे करना है? आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, करेक्ट नाउ? या समटाइम ऐसे होता है ना, मैं वीकली एनालिसिस करना चाहता हूं। समझो जिस कंपनी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, वो वेट नहीं करेगा 1 मंथ 2 मंथ, या वो क्वार्टरली एनालिसिस नहीं करेगा, बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वीकली एनालिसिस। तभी तो मुझे पता चलेगा ना मेरा फर्स्ट वीक में बिजनेस अच्छा है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। मतलब एनालिसिस करने के लिए वो क्या करेंगे, वीकली। कोई कोई बंदा क्या करता है, जैसे कमीशन हो गया है, वो बोलते हैं सर हम लोग कमीशन जो है ना 15 डेज में रिलीज करते हैं, तो 15 डेज का उनको टोटल चाहिए। आई होप क्लियर, यस और नो? तो ऐसा एनालिसिस आप करेंगे कैसा? सो लेट मी डू इट वन मोर टाइम। आई होप क्लियर विद दिस। सो ये जो डेट लिया हुआ है ना, इस डेट को मैं वापस यहां पे ले आता हूं, कहां पे, रो ऑप्शन में। मुझे सर ये ईयर वाइज नहीं चाहिए, तो सबसे पहले राइट क्लिक करो और कौन सा ऑप्शन है ये, अनग्रुप। आई होप क्लियर एवरीवन। अच्छा, ये जो डेट लिखा हुआ है ना, इसके राइट क्लिक करके मैं यहां पे जाता हूं ग्रुप, और ग्रुप में जाने के बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, रीड दिस। क्या लिखा है ये, डेज, और इसको पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज में क्या लिखा है ये, 1। आपको अगर वीकली चाहिए तो वीक में कितने डेज होते हैं, तो इसको 7 लिखो। अगर आपको 15 चाहिए तो यहां पे क्या कर देना, समझ में आया? अगर आपको लगा 180 डेज चाहिए तो यहां पे क्या कर दो, 180 डेज। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? सर फिलहाल हम एनालिसिस के लिए मैं इसे कर देता हूं, कितना, 7 या 15 जो भी आपको चाहिए। 7 थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसा आपको चाहिए। सिस्टम समझ में आ गया, टेक्निक, यस और नो? सो नाउ व्हेन आई क्लिक टू दिस ओके, तो इसने बता दिया, देखो सर आपका ये डेट से स्टार्ट हुआ, 15 डेज हो गया, तो ये रहा पहला अमाउंट, फिर ये दूसरा अमाउंट, ये तीसरा अमाउंट। आई होप क्लियर विद दिस। ना अगर आप में से कोई अकाउंट्स का बंदा होगा तो उसे बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। क्या बोला जाता है, एजिंग एनालिसिस। मतलब मुझे ये पता चलने वाला है, सपोज फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट 15 डेज में सैलरी रिलीज करता है, तो मैनेजमेंट को तो पता होना चाहिए कि सर मुझे कितना पैसा लाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे 15 डेज में पे करना है, तो आई मस्ट नो कि मेरा सैलरी 15 डेज में कितना जाने वाला है, या 15 दिन में मुझे आउटस्टैंडिंग से कितना पैसा आने वाला है। आई होप क्लियर माई पॉइंट, यस और नो? सो एवरी 15 डेज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी किया हुआ है, आपको तो जस्ट खाली टेक्निक यूज करना है, राइट क्लिक, देन गो टू वेयर, ग्रुप, एंड देन व्हाट, डे में जाके इसे क्या कर दिया, 15। इज दिस क्लियर, यस और नो? सो कैन आई कंसीडर, अब आप ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे एनालिसिस कर पाओगे, खाली डेटा चेंज होगा मगर ये तो सेम ही रहने वाला है ना। इज दिस क्लियर? चलो वापस मैं इसे क्लिक करता हूं। नाउ लेट मी डू इट अगेन, बैक टू ओरिजिनल। तो यहां पे चले जाते हैं और क्या कर देते हैं, अनग्रुप। तो इज दिस क्लियर? अब जैसे मैंने डेट में एनालिसिस किया, अब इसको वापस निकाल देता हूं। किसी बंदे ने पूछा कि सर अब मैं देखना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको 1 लाख के अंदर सैलरी देते हैं। भाई किसका 10,000 है, किसका 5,000 है, 20,000 है, तो बिलो 1 लाख कितना जा रहा है, देन 1 लाख टू 5 लाख कितने लोग हैं, देन 5 लाख टू 10 लाख कितने हैं, 10 टू 30 कितने हैं। यस और नो? आप ऐसे कस्टमर के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसकी अमाउंट भी इस रेंज में फॉल कर रही है, यस और नो? तो अब मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, ये जो सैलरी है ना, इसको उठा के यहां पे रख देता हूं, यहां पे
आ गया? देखो क्या दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप में आ रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले अनग्रुप कर लो। तो ये जितना अमाउंट पे किया है ये दिखाई दे रहा है हमारा। इज दिस क्लियर? सर ये कोई काम का नहीं है, डेटा वेस्ट हो गया ये, अभी ये कोई काम का डेटा नहीं। अब मैंने पूछा सर आप ये मुझे बताओ कि कितने बंदे ऐसे हैं, तो मैं नेम को उठा के यहां रख देता हूं वैल्यू में, किधर? तो आप देखो 1 1 ही लिखा हुआ आ रहा है। इज दिस क्लियर? सर लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, आप रेंज तो बताओ, सैलरी का रेंज। तो मैं अब राइट क्लिक करता हूं, देन गो बैक टू वेयर, ग्रुप। अब ग्रुप में जाने के बाद ये रेंज आपको बताना है सर, ये रेंज आपको बताना है। आपका स्टार्ट यहां से हो रहा है, देखो मुझे नहीं चाहिए सर स्टार्ट यहां से, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो। कहां से? 0 से। 0 और 1 लाख के बीच में जो अमाउंट है, कितना? 0 to 1 लाख, ये जो अमाउंट है ये आप डिसाइड करो कितना लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ले लेता हूं। इज दिस क्लियर? दैट मीन्स मैंने बोला 0 to 1 लाख के बीच में, इसमें से बाइफरगेट करना, ये टोटल अमाउंट है आपकी मैक्सिमम, इसको डिवाइड करो 0 to 1 लाख, देन अगेन 1 लाख टू नेक्स्ट 1 लाख, देन अगेन 1 लाख टू नेक्स्ट 1 लाख। आई होप क्लियर विद दिस। तो अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक देखो यहां पे दिखाई दिया। सर ये तो 99 ही आया, करेक्ट नाउ? थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं, वापस ग्रुप में जाता हूं, इसे क्या कर दूंगा बोलो? ये जो 0 लिखा था ना, ये एक्चुअल में 0 सैलरी तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट? कम से कम 1 रुपया तो रहेगा ही। यस और नो? अब आपको बराबर दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमारे मैनेजमेंट में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 0 और 1 लाख के अंदर है। कितना? 0 to 1 लाख के अंदर है, और वो अमाउंट इज दिस 166 लोग हैं जिनको सैलरी ये रेंज के बीच में आ रही है। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? करेक्ट नाउ? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी ये रेंज के बीच में भी आ रही है, और इसके ऊपर भी रेंज है, देखो लाइक दिस। आई होप समझ में आया, यस और नो? तो ये जो ग्रुपिंग हमने किया, सबसे पहले हमने डेट में ग्रुपिंग किया, और सेकंड टाइम किस में ग्रुपिंग किया? नंबर्स में। तो डेट में भी ग्रुपिंग हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है ये। इज दिस क्लियर? अच्छा, इसका दूसरा एक बेटर एडवांटेज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे पार्टीज हैं जिसको आपने सप्लाई कर दिया, उन्होंने बोला सर हम 10 डेज में पैसा देंगे। कितना लिखा? कुछ पार्टी जो बोल रहा है 20 डेज में दूंगा, कुछ पार्टी 30 डेज में, कुछ बोल रहा है 15 डेज, कुछ 25 डेज। तो अब मैनेजमेंट जानना चाहता है कि 15 डेज में कितने लोगों का पेमेंट आएगा, तो आप इसका यूज कर सकते हो, बेस्ट यूज। आई होप को रिलेट कर पा रहे हैं आपके बिजनेस में कैसे यूज में आएगा, यस और नो? सो अगर ये हमारे डेटर्स हैं जिनसे पैसा आने वाला है, क्या आने वाला है? उनसे पेमेंट हमें आने वाली है, यस और नो? या हमें कोई ऑर्डर मिलने वाला है, उन्होंने बोला था सर हम आपको ऑर्डर नेक्स्ट वीक में देंगे, नेक्स्ट मंथ में देंगे सर, नेक्स्ट ईयर में देंगे। तो मुझे भी तो चेक करना है ना ये ईयर में कितने ऑर्डर मिलने वाले हैं, तो उसको एनालिसिस करने के लिए मैं इसका यूज करूंगा। इज दिस क्लियर? टेक्निक विल रिमेन सेम, टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं, खाली राइट क्लिक करके किधर? ग्रुप, और फिर यहां पे। तो इज दिस क्लियर? ये स्टार्टिंग क्या होता है, ये एंडिंग क्या होता है, और ये बाय क्या होता है? ऐसा कोई है बंदा जिसे नहीं समझ में आया? यस और नो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है, बोलो। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के पास? ठीक है, जा सकते हैं थोड़ी और आगे। चलो, सो अब तक के हमारे एजेंडा में वापस चलता हूं। ये डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को, या कुछ डाउट है छोटा बड़ा? अच्छा, ये ग्रुप कैसे किया था, ये नंबर्स, ये समझ में आ गया। अब मैं ग्रुप जरा टेक्स्ट के ऊपर जा रहा हूं, देखो काफी सीक्वेंशियल में जा रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, और आपको भी उसी सीरीज में प्रैक्टिस करनी है, करेक्ट? और अगर इतना डेटा आपको आता है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम आप पिवट से सॉल्व कर पाओगे। कहां चलते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट को ग्रुप। किसी ने यूज किया टेक्स्ट को ग्रुप पहले? कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसने टेक्स्ट को यूज किया होगा। हाँ, चलो नाम नहीं बताना चाहते, हाथ ही उठा के बता दो, किसी ने यूज किया है क्या? नहीं? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी ये हमें कैसे बेनिफिट देता है। सबसे पहले मैंने यहां पे वापस एनुअल सैलरी लिखा हुआ है, यहां पे ले लिया वैल्यू। इज दिस क्लियर? हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन को यहां पे ले लिया, करेक्ट? यस और नो? अच्छा, मैनेजमेंट ने ना ये जो डिवीजन है इसको 3 टीम में डिवाइड कर दिया, करेक्ट? मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब हमारा बिजनेस थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको टीम ए बना देते हैं, और टीम बी बना देते हैं, और टीम सी। तो हमारे पास टोटल टीम कितनी है बोलो? यस और नो? ओके।
अब उन्होंने बोला कि सर हर एक टीम में एक एक मेंबर होंगे, दो दो मेंबर होंगे, तो आपको बोला एक काम करो, आपका काम है ये तीनों को हैंडल करना। कौन कौन सी टीम को हैंडल करना है? 1, 2 और 3। दूसरे बंदे को बोला सर आपका काम है इन तीनों को हैंडल करना, और थर्ड पर्सन को बोला यू हैव टू हैंडल दिस। अच्छा, हैंडल दिस का मतलब क्या हुआ बताओ? यस, हैंडल दिस का मतलब क्या भाई? उसकी सारी एनालिसिस आपको अब करनी पड़ेगी। यस और नो? इसके जितने भी बंदे होंगे, जितने भी कॉलम होंगे, वो सारा रिपोर्टिंग आपके अंडर में ही आने वाला है। तो अब मुझे बोला गया है, तो क्या मैं अब ये डिवीजन वाइज रखूंगा क्या? मैनेजमेंट मुझसे ऐसे पूछेगा चलो आप इसका रिपोर्ट बताओ, इसका रिपोर्ट बताओ, इसका रिपोर्ट नहीं। अब मैनेजमेंट बोलेगा टीम ए का रिपोर्ट दो। इसका मतलब मैनेजमेंट डायरेक्टली बोल रहा है ये तीनों का रिपोर्ट मुझे अब चाहिए। नहीं समझा? टीम बी को बोला आप रिपोर्ट देना है, तो रिपोर्ट का मतलब हुआ टीम बी को डायरेक्टली मैनेजमेंट बोल रहा है ये तीनों का रिपोर्ट, और टीम सी मतलब मैनेजमेंट वापस बोल रहा है इन दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए। नहीं समझा या समझा? ओके, चलो अब थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं। सो अभी तक हम लोगों ने ग्रुप किया था, वो था नंबर का ग्रुप, डेट का ग्रुप। नाउ आई एम गोइंग टू डू द ग्रुपिंग ऑफ योर डिवीजन, मतलब टेक्स्ट का ग्रुपिंग। किसका ग्रुपिंग? टेक्स्ट का। ओके, आप सबसे पहले इस डेटा को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है इधर? डिवीजन, करेक्ट ना? अब मैं इसे ग्रुपिंग करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, आई होप क्लियर विद दिस, और इसके ऊपर मैं कर देता हूं राइट क्लिक, और क्या यूज करता हूं? ग्रुप। नाउ जैसे ही मैंने ग्रुप कर दिया, यहां पे कुछ इंपैक्ट हुआ क्या इधर? पहले क्या था यहां पे? डिवीजन, और अभी क्या? ओके, इसमें से नया कौन सा आया? ये नया आ गया ना हमारा। तो ये जो ओल्ड वाला ऑप्शन है ना, इसको ड्रैग करके यहां पे रिलीज कर दो, नॉट इंटरेस्टेड। जैसे ही आपने बोला नॉट इंटरेस्टेड, तो आपका डेटा में देखो यहां पे ग्रुप 1 बन गया। अब ग्रुप 1 का मतलब क्या सर? तो मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, रीनेम कर रहा हूं। इसे क्या कर रहा हूं? मैंने इसका नाम चेंज करके रख दिया टीम ए। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, वापस अब इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं। इज दिस क्लियर? राइट क्लिक, कौन सा ऑप्शन? ग्रुप, करेक्ट नाउ। अब ये जो ग्रुप 2 है इसको भी रीनेम कर रहा हूं, इसका नाम चेंज, इसका नाम क्या रख दिया? टीम बी। और ये जो बचा हुआ बंदा था ये कौन? टीम सी। राइट क्लिक, ग्रुप, क्या कर देंगे बोलो? इसको भी रीनेम टीम व्हाट? सी। अब इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे? वो जो एक्सप्लोर करके आप डेटा देख रहे थे ना आप, बराबर ना? हर एक टीम में देखो ना, इसमें 3 डिवीजन है ना हमारे पास, वो तीनों डिवीजन आपको नहीं दिखाई देगा, आपको डायरेक्टली सिर्फ ये डेटा दिखाई दे रहा है। आपको लगा थोड़ा इसको सॉर्टिंग करना है या आगे पीछे करना है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मूव का ऑप्शन होता है, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड एज मूव। आप इसे ले लो मूव टू, या मूव टू बिगनिंग कर दो। इज दिस क्लियर? तो अपनी चॉइस के हिसाब से आप राइट क्लिक करके इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। यस और नो? अब मैनेजमेंट ने बोला सर टीम ए का सारा डेटा मुझे आप सेंड कर दो, आपने क्या क्या परफॉर्म किया, क्या क्या रेवेन्यू है, जो भी आपका डिटेलिंग है दे दो। तो जस्ट डबल क्लिक, क्या कर दिया? अब आपके डिवीजन में जो तीनों ग्रुप आ रहे थे वो तीनों का डेटा यहां पे साथ में मिलेगा। इज दिस क्लियर? या डाउट है कुछ किसी को? ओके, सिमिलर वे अब मैं ऐसे बी को भी कर दूंगा और सी को भी कर दूंगा। यस और नो? अच्छा, ऑपरेशन हो गया, मैनेजमेंट ने बताया, अभी बोला ठीक है अभी नेक्स्ट मंथ के लिए सब लोग इंडिविजुअल काम करेंगे। क्या करेंगे? लेट्स रिमूव द ग्रुप। अब हमारा नॉर्मल जैसा था वैसा ही चाहिए सर। वापस इजी ऑप्शन, राइट क्लिक एंड देन डू व्हाट? क्या मेरे सारे ग्रुप हो गए अनग्रुप? यस और नो? सेम कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रुप किया था वैसे क्या कर दिया? अनग्रुप। तो वी वर बैक टू ओरिजिनल। तो क्या ये सभी को क्लियर हो गया एजेंडा के हिसाब से? डेट का ग्रुपिंग, नंबर का ग्रुपिंग, टेक्स्ट का ग्रुपिंग, या छोटा किसी को डाउट है? यस और नो? ओके, चलिए अब थोड़ी सी वापस आगे बढ़ता हूं, या यहां तक की सीरीज में कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है? प्लीज टेल मी। जा सकते हैं आगे? चलो, नाउ अब हमने देखा कि डेट, नंबर, टेक्स्ट को ग्रुपिंग किया, लेआउट को चेंज कर दिया, करेक्ट? ठीक है। सो अब मैं चलता हूं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जिसका नाम है यहां पे आप फिल्टर के पास। क्या नाम बोलो? फिल्टर। अच्छा, फिल्टर आप में से किसी ने यूज किया है? करेक्ट। नाउ फिल्टर क्या काम करता है बोलो? फिल्टर से आप क्या करते हैं?
चलो थोड़ा सा मैच करो, मैंने जो बताया या आपने जो यूज किया सेम है या डिफरेंट है, करेक्ट। ना इस फिल्टर को सबसे पहले मैं यहां पे ये जो डिवीजन लिखा हुआ है, अब यहां से मैं डेटा ले लेता हूं नेम, मैंने नेम को उठा के यहां पे रख दिया, किधर, रो के अंदर। और ये जो डिवीजन है इसको उठा के मैं रख देता हूं यहां पे फिल्टर के अंदर, ठीक है। तो फिल्टर के अंदर मेरे पास सारे एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हैं। मुझे बोला गया है कि सर एक काम करो, अब डिवीजन वाइज ना सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मुझे दे दो। तो अगर आपको डिवीजन वाइज प्रिंट करके डेटा मांग रहे हैं तो क्या करेंगे आप, यहां पे चले जाएंगे, क्या आप सबसे पहले क्या लेना है बोलो, दिस, और इसे क्या कर देता हूं, ओके, आ गया। फिर प्रिंट करके देना है ना डेटा, तो क्या करेंगे बोलो, इसका एक कॉपी बनाएंगे, हाँ या ना, कॉपी बनाएंगे और नेक्स्ट पेज में जाके पेस्ट करेंगे, यस और नो। अच्छा, वापस दूसरा, फिर इसके बाद ओके, करेक्ट। अब ये ऐसे हमें कब तक करना पड़ेगा, है ना, जितने डिवीजन है उतनी बार करना पड़ेगा। और हम सभी करते हैं क्योंकि 8 आवर्स पूरा यूज करते हैं, 8 घंटे का जॉब होता है ना, ऐसा ही करते हैं या नहीं। सो गाइस ऐसा नहीं करना है। ये जो प्रोसेस आपने यूज किया, ऐसा नहीं कि रॉन्ग है ये, बट दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सर अगर मुझे डिवीजन वाइज ही प्रिंट चाहिए था तो करना क्या चाहिए, मुझे चार्जर थोड़े कनेक्ट करने पड़ेंगे आई गेस, चार्जर है इसमें पॉइंट, मिल सकता है। चार्जर कनेक्ट करना है मतलब 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ से चल हो गया बस, चालू किया ना। ओके हाँ जी, तो अभी एक एक रिपोर्ट अगर मुझे ऐसे प्रिंट करनी होगी तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगने वाला है। यह समझो ऑल ओवर इंडिया से आपका इस तरह का कहीं डेटा आ रहा है। अब ऑल ओवर इंडिया मतलब कितने स्टेट हो गए हमारे पास, हाँ 37, ठीक है, यस और नो, या चेक कर रहे हैं क्या गूगल वगैरह पे आप लोग, नहीं उतने ही है, ठीक है, कम रहेगा तो भी चलेगा, मुझे इससे कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ इंटेंशन था आपको समझ में आना चाहिए। अगर 36 स्टेट है, 37 है, 35 है, 30 है, सो दैट मीन 30 टाइम्स वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो अगर 30 टाइम एक्टिविटी नहीं करना है तो देखो एजेंडा में मैंने यहां पे लिखा था यू कैन क्रिएट 100 रिपोर्ट्स विद इन लेस देन 1 मिनट। यहां लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग क्या है, ये इसका ही मीनिंग है वो, लेस देन 1 मिनट यू कैन क्रिएट 100 रिपोर्ट्स। अब ये कैसे काम करता है, बी केयरफुल, आपको देखना है मेरी स्क्रीन पे। यहां तक क्लियर ना एवरीवन। अच्छा, अगर आपको डिवीजन वाइज रिपोर्ट प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपका ये जो फिल्टर है इसमें डिवीजन होना चाहिए। सर अगर बाय मिस्टेकली ये यहां पे रहेगा तो वो काम नहीं करेगा सर, ये कंपलसरी कहां होना चाहिए। अच्छा, इज दिस क्लियर यहां तक। अच्छा, अब अगर आपको रिपोर्टिंग चाहिए तो आप सबसे पहले यहां पे चले जाओ, क्या लिखा है इसका नाम पढ़ो, पिवोट एनालाइज। यहां जाने के बाद अब इस पे पढ़ो आप यहां पे और यहां पे, इज दिस क्लियर। यहां जाने के बाद नाउ रीड दिस ऑप्शन, शो रिपोर्ट फिल्टर, ओके। अब यहां पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है जरा वो देख लो। नाउ स्टूडेंट जनरली इस डेटा को यहां पे रखता ही नहीं हो, सपोज उसने बाय मिस्टेकली इसको कॉलम में रख दिया, कहां पे रख दिया। अब अगर आप ये सेटिंग में जाते हो तो क्या ये ऑप्शन ऑन हो रहा है क्या, जरा देख के बताओ। तो ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, आई होप समझ में आ गया। तो अगर ये ऑन नहीं हो रहा है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड आपने क्या मिस्टेक किया हुआ है, बोलो। आपने डिवीजन को फिल्टर में नहीं रखा हुआ है। आई होप क्लियर विद दिस। अगर आपको रेटिंग चाहिए तो रेटिंग फिल्टर में होना चाहिए, जैसा प्रिंट निकालना है वो डेटा कहां होना चाहिए, कंपलसरी इनसाइड फिल्टर। इज इज क्लियर। अच्छा, अब नोटिस करना आप केयरफुली, यहां पे कितने पेजेस दिखाई दे रहे हैं, बी केयरफुल।
अब मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूं और सिंपली क्लिक कर देता हूं दिस ऑप्शन। व्हेन आई क्लिक टू दिस ऑप्शन, अब मैंने इसे बोला सर आप डिवीजन के हिसाब से प्रिंट करो। ओके, कुछ नोटिस किया क्या? ये कितने शीट आ गए? जितने डिवीजन रहेंगे उतना शीट ऐड हो गया मेरा, और 1 मिनट से अंदर ही शायद टाइम लिया है उसने। यस और नो? ये वही काम है जो आप कॉपी एंड पेस्ट करके 8 आवर्स में करने का प्लान कर रहे थे, है ना? और फिर बार बार बोलते थे कि सर मुझे जल्दी जाने दो। सर कहां से जल्दी जाने दें आपको? आपने जितना जल्दी जाना था वो सारा टाइम तो यहां पे ही कंज्यूम कर लिया। तो 1 सेकंड का काम था बस। आई होप क्लियर विद दिस। सर अगर मुझे रेटिंग वाइज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? जो डिवीजन है इसको निकाल दो, रेटिंग को उठा के यहां रख दो। आई होप क्लियर। नेक्स्ट स्टेप यहां जाके जस्ट क्लिक करना है, और फाइनली व्हेन आई क्लिक ऑन ओके तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रेटिंग वाइज प्रिंट आ जाएंगे। यस और नो? ठीक है, तो अब इस डेटा को डिलीट कर देता हूं। सो एवरीवन क्लियर विद दिस? क्या कुछ डाउट है इसमें? क्या बेनिफिट मिला ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऐसे जितने भी डेटा है ये सारे डेटा के ऊपर आप अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं फिल्टर यूज करके। ठीक है, लेट मी डिलीट दिस बिकॉज बहुत सारा शीट हो गया। ओके, चलो हाँ, सो अब ये एजेंडा के हिसाब से समझ में आ गया ये क्या काम करता है। यस और नो? ना वापस इस शीट पे चलता हूं, किधर? इंसर्ट, पिवोट, और यहां से क्लिक कर दिया। ना क्लिक करने के बाद मैंने से ओके तो ऑटोमेटिकली मेरा नया डेटा आ गया। अब आपने ये देख लिया वैल्यू में कैसे यूज करते हैं, कॉलम कैसे यूज कर रहा हूं, रो और फिल्टर। इज दिस क्लियर? ठीक। ना जब डेटा आपने ऐड कर दिया मैं वापस से ले रहा हूं डिवीजन वाइज सैलरी। ठीक है, इज इट नेसेसरी हमेशा डिवीजन वाइज ही लेना है? नहीं सर, वो सारा डेटा आप अपने हिसाब से चेंज करो। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सबसे सिंपल डेटा लिया हुआ है वेयर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। करेक्ट नाउ? अब मैनेजमेंट ने क्या किया है, हमको एक बजट दिया हुआ है और वो कहता है कि सर मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये बजट वाइज सबको सैलरी जा रही है क्या। सपोज फॉर एग्जांपल हर एक का एक बजट होता है ना, आपने सुना होगा रेलवे का बजट है, करेक्ट, एक इवेंट का बजट है, हमारा ट्रेनिंग का बजट है। सो एवरीथिंग का एक बजट होता है। यस और नो? अगर आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है उसका भी आपने बजट निकाला होगा, या फैमिली में कोई फंक्शन है उसका भी बजट। तो एक मैनेजमेंट ने बजट दिया हुआ है और मुझे बोला है कि सर फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा बजट है 10 लाख, हर डिपार्टमेंट का बजट कितना है? 10 लाख। तो अब ये बताओ कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट से एक्सीड कर रहा है और जो बजट के नीचे। या सपोज 50 लाख का बजट है, कितना? आई होप क्लियर विद दिस। यस और नो? सो अब अगर मुझे इतना बजट दिया हुआ है तो मैं कैसे चेक करूं कि ये बजट के अंदर है या बजट के बाहर है? कैसे चेक करेंगे आप? मेरा क्वेश्चन समझा? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड। कैसे बताओगे आप, बोलो? या फिर इसको और इसको ऐसे देखते बैठेंगे, है ना? इन दोनों को देखेंगे, बड़ा कौन, फिर समझ जाएंगे। क्या यही करेंगे हम? नहीं सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको, तो आप करेंगे क्या वो बताओ। हाँ जी, कोई आंसर देना चाहता है? बोलो बिंदास। ना अब इसे कैसे देना है जरा यहां पे चेक करता हूं मैं। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि मुझे यहां पे कुछ तो लिखना पड़ेगा। चलो अब मैं यहां पे एक नया लिखने जा रहा हूं। डेट का कोई रिलेवेंस नहीं है, दिया तो भी चलता है, नहीं दिया तो भी चलता है, इट्स ए यूजलेस। करेक्ट सर? नाम में कुछ भी लिखो आप, मुझे इसका भी काम नहीं है। मैं यहाँ पे जो एनुअल सैलरी का बजट बताया ना वो लिखता हूं। मैं इसको एक नाम भी रख देता हूं। हाँ जी, क्या नाम दिया? अच्छा, कितना बजट बताया था? जो भी आपके मैनेजमेंट ने बताया। अगर उन्होंने दिया कि सर हमारा 1 लाख का बजट है तो यहाँ पे ऐड कर लो सर। क्या करने हैं बोलो? 1 लाख का बजट। 10 लाख का बजट है तो 10 लाख से ऐड कर दो, जो बजट है आपका वो यहाँ पे ऐड कर दो। आई होप क्लियर विद दिस। यस और नो? पर याद रहे हम डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल किसी एक बंदे को नहीं कर रहे हैं। करेक्ट नाउ? तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। आई होप क्लियर। कितना हो गया अमाउंट बोलो?
चलो चेक करेंगे। अब जब मैं यहां पे आ जाता हूं तो यहां पे एक बजट नाम का ऑप्शन आना चाहिए ना। वो आने के लिए आप क्या करते हैं, राइट क्लिक और क्या करते हैं, और रिफ्रेश करूंगा तो वो डेटा, तो फिर क्यों कर रहे हैं रिफ्रेश, बता ही क्यों रहे ऐसा ऑप्शन आप, जब पता है नहीं आएगा फिर भी बता रहे रिफ्रेश, है ना। हाँ जी, क्या करेंगे, यस अब हम यहां पे जाएंगे, करेक्ट। याद रखना 8 घंटे पूरे हैं हमारे पास, है ना, करेक्ट, पूरा बेनिफिट लेंगे हम। यस हाँ, फिर चेंज डेटा सोर्स, फिर किधर, इधर, करेक्ट। और यहां जाने के बाद क्या करते हैं, इसका सिलेक्शन वापस, फिर क्या, अरे ये जो लिखा हुआ है इसका 1 नंबर बढ़ा दो ना आप, सिलेक्शन क्यों, हो गया कि नहीं हो गया, ओके, अरे आया क्या नहीं। और अगर एक और यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर दिया मैनेजमेंट ने तो क्या करेंगे हम वापस, इसके बाजू में इधर और एक नया कॉलम ऐड कर दिया तो, हाँ पूरा 8 घंटा यूज करेंगे आप, है ना। एक नए कॉलम ऐसे ही ऐड करते रहोगे आप, हर टाइम एक नया कॉलम, इधर नया रिकॉर्ड ऐड किया वापस यहाँ जाके, ऐसे नहीं लग रहा है ये बड़ा बोरिंग वाला काम कर रहे हैं हम। अब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि ये ऑटोमेटिक आना चाहिए मेरा डेटा, क्योंकि ये डेटा तो 100% आने वाला ही है, मतलब आगे ग्रो होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली सर ग्रो होगा ना, मेरा डेटा तो कंटिन्यू आगे आएगा। या कुछ लोगों के माइंड में ऐसे भी आ रहा होगा सर स्टार्टिंग में ही पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, यस और नो। ऐसे नहीं लगता डेली अगर आपको चाय पीने की आदत है तो पूरे महीने की चाय एक साथ ले लो आप, कैसा रहेगा, कैसे ले सकते हैं सर, डेली का चाय डेली पीना पड़ेगा, तो आप इस डेटा को डायरेक्टली टिल एंड तक कैसे ले लोगे। आई होप प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इसे फाइल का साइज में कुछ इंपैक्ट नहीं होगा क्या, ऑब्वियसली फाइल की साइज में इंपैक्ट होगा ना सर, क्योंकि आपने डेटा इसको अननेसेसरी ले लिया है सर। आई होप क्लियर विद दिस, ओके। फिलहाल के लिए तो इसको ऐसे ही रखता हूं, थोड़ी देर में सोल्यूशन दूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। पहले ये बजट पे हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पे ही है। अच्छा ये कैसे लाए, यहां तक क्लियर है या डाउट है किसी को। जस्ट मैंने डेटा में क्या किया, एक नया रो ऐड किया, और नया रो ऐड करने के बाद एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। आई होप क्लियर विद दिस। अब यहाँ पे बजट लिखा हुआ है, अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, मुझे बताना तो पड़ेगा ना परसेंटेज कहां पे कितना ज्यादा हो रहा है, करेक्ट, ओके। चलो अब इसको ध्यान से देखना, वापस से ये जो लिखा हुआ है आपका एनुअल सैलरी को एक बार वापस यहां पे लाता हूं, मुझे तो अलाउड है ना यहाँ पे, n नंबर ऑफ टाइम्स आप ड्रैग कर सकते हैं, करेक्ट। इसको भी वैल्यू फील्ड सेटिंग में क्या कर दिया, सम एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं, बस दोनों सेम टू सेम है। अब थोड़ा सेटिंग में चेंज कर रहा हूं, यहां पे गया, किधर, वैल्यू फील्ड सेटिंग, किधर, शो वैल्यू एज, फिर किधर, क्या लिया बोलो, परसेंटेज ऑफ, यहां तक याद रहेगा ना सभी को कैसा गया था, बताओ एक बार कैसा गया था। अभी तो यस बोला, अभी बता ही नहीं रहे। ये पुराना मेथड था, अगर आपको इतना लंबा नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ये राइट क्लिक करना है, ये यहाँ पे अभी अभी सिखाया था, देखो यहाँ गए थे हम, ये वही है परसेंटेज ऑफ। क्वेश्चन समझ में आए क्या, करेक्ट। कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए, या कई बार ऐसा होता है ना, कोई फ्रेश नया एम्प्लॉय आ गया उसको नहीं बताना है तो उसको लंबा रास्ता बताएंगे, देख इधर जाने का बहुत डिफिकल्ट है ना, रास्ता तो इजी था बट नया एम्प्लॉय था, आपने उसको किधर फंसा दिया, 8 घंटा उसका वेस्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी क्या ले लिया बोलो, डिवीजन वाइज। सर करना क्या था डिवीजन वाइज, हमको क्या किससे कंपेयर करना था, बजट, तो अब यहां पे चूज करेंगे आप बजट, इज दिस क्लियर। तो यहां पे क्या लिया, डिवीजन, और यहां पे क्या लिया, बजट। अब ये दोनों का क्या कर रहा है, ये परसेंटेज ऑफ क्या कर रहा है, ओके सर कुछ चेक करके बताओ, क्या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो 100% वो बजट को नहीं यूज कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है ये आरडीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे बजट का कितना परसेंट यूज कर रहा है, 42। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली मेरा 60% एक्सेस अमाउंट है वो। आई होप समझ में आए क्या, ये जो अमाउंट मेरा यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, आई मे डाइवर्ट दैट अमाउंट टू सम अदर डिवीजन। भाई जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है या जहां पे ज्यादा प्रोडक्टिव हो रहा है उस पैसे को मैं टर्न ओवर कर सकता हूं। आई होप समझ में आया, यस और नो।
तो इस तरह से अगर आपको बजट दिया हुआ है तो यू कैन कंपेयर योर बजट विथ रेस्ट ऑल। आई होप क्लियर, यस और नो? ठीक है। सो वापस मैंने क्या किया था बोलो, राइट क्लिक किया था, कहां गए थे और कौन सा ऑप्शन लिया था, ये परसेंटेज ऑफ, और यहाँ पे क्या लिया, डिवीजन वाइज बजट। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेटा पे एनालिसिस करो। आई होप क्लियर, यस और नो? चलो अब मैं इसे क्लोज करता हूं। वी आर डन विद द बजट। एवरीवन क्लियर ना, यस और नो? ठीक है। सो वापस मेरा क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है कि सर अगर मेरे डेटा में कोई नया चेंजेस हुआ तो अपडेट कैसे करने का? क्या मैं बार बार ऐसे करते रहूं या फिर यहां पे चले जाऊं? किधर गए थे बोलो, कहां गए थे हम? पिवट एनालाइज, और वहां जाने के बाद वो डेटा में इसको चेंज किया था। अब ये ओल्ड प्रैक्टिस हो गया गाइस, ऐसा नहीं करने का, करेक्ट? चलो इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूं बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। अब यहां आ जाके मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूं, थोड़ी देर में क्लियर करता हूं पॉइंट, गिव मी सम टाइम। ओके, अब बैक टू आ गए, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है तो इसको क्या कर दूं बोलो, आ गया ना बैक टू ओरिजिनल। ओके ठीक है। अब ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है सर? क्योंकि आपके डेटा में एक और बचा हुआ है। आपने एरिया कहां तक लिया था, याद आया कुछ, यस और नो? तो मुझे यहां जाना पड़ेगा और इसको एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या डाउट है किसी को? अच्छा, अब मैनेजमेंट ने बोला है जो एनुअल सैलरी है ना, ये सैलरी पे हम लोग प्रोफेशनल टैक्स कट कर लेते हैं, है ना? ये खाली ऐसा बताने के लिए बोला है मैंने, हार्ट भी बढ़ाओ मत, कुछ नहीं कट होने वाला है। ये जस्ट समझाने के लिए, इसके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स कट करना है मुझे 10%, तो कैसे करेंगे? अच्छा, जिसने आंसर नहीं दिया उसका सर को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसका काट लो सर। अभी तो दो आंसर, कैसे करेंगे अगर 10% कट करना है मुझे तो बोलो? डिपार्टमेंट वाइज एनुअल सैलरी का मुझे 10% कट करना है, कैसे करेंगे? अरे जो भी आंसर आ रहा है, कम ऑन गाइस, बोलो आप लोग। या जिसने आंसर नहीं दिया उसका फोटो लेके फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट करेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। जो भी आंसर आया, राइट रॉन्ग डजंट मैटर, बोलो तो सही। शो वैल्यू में जाऊं, किधर, इधर? सर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ नया ढूंढ रहे तो मुझे भी बताओ, मेरा 8 घंटे वाला जॉब नहीं है। गाइस ऐसा यहां से कुछ नहीं आने वाला है, करेक्ट? सी अब 99% ऑडियंस करता क्या है कि जब भी इस तरह का कुछ आ गया तो वो क्या करते, वो यहां पे जाते, करेक्ट? आई डोंट नो आप ऐसा करते या नहीं, करेक्ट? तो यहां जाने के बाद फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या दे दिया, प्रोफेशनल टैक्स, करेक्ट? उसके बाद इक्वल टू ये अमाउंट ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना परसेंट, 10%। अब इसको फिर डबल क्लिक करेंगे वो, बराबर ना? उसके बाद यहां जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये भी वहां पे आ जाएगा ना ऑटोमेटिक, क्या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ एग्जैक्टली, यहां जाने के बाद वापस क्या करेंगे, यस और नो? आप कॉलम को बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा ना? लेकिन ये रॉन्ग प्रैक्टिस है ये। अब मैनेजमेंट ने बोला भाई ये परमानेंट नहीं चाहिए, टेम्पररी, जस्ट मुझे खाली चेक करना है, मुझे रिपोर्ट में नहीं चाहिए, खाली चेक करने के लिए बताओ आप मुझे, मैं देखना चाहता हूं अगर 10% कट करूं तो कितना अमाउंट आ रहा है, यस और नो? करेक्ट? या उन्होंने बोला चलो अभी सबका मैं पीएफ डिडक्ट करता हूं, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना सारे बंदों का पीएफ कितना पैसा भरना पड़ेगा, बिकॉज जितना एम्प्लॉय देगा उतना एम्प्लॉयर को भी देना पड़ेगा पॉकेट से, तो कितना अमाउंट जा रहा है उसको कैलकुलेशन करना है डिपार्टमेंट वाइज। तो वो तो कह रहा है मैं टेम्पररी करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, टेम्पररी। तो अब जब टेम्पररी कैलकुलेशन करना है तो आपके पास पिवट में कैलकुलेशन का पार्ट होता है एंड वी कॉल इट एज दिस ऑप्शन। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? ठीक है। अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, चला प्रोसीड, आगे जाऊं। अब यहां जाने के बाद देखो क्या लिखा है, ये कैलकुलेट फील्ड, और यहां पे क्या लिखा है, कैलकुलेट आइटम। ठीक है, अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं कैलकुलेट फील्ड। अच्छा, फील्ड में जाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे बोला फॉर एग्जांपल पीएफ, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं मैं, आप अपना कैलकुलेशन कर लेना, करेक्ट? अब किसके ऊपर करना है सर? तो इसे मुझे करना है एनुअल सैलरी के ऊपर। किसके ऊपर? तो मैंने ले लिया, मेरी एनुअल सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो फॉर एग्जांपल 0.5%,
ऐसे डमी कैलकुलेशन किया 0.5%। ओके, कुछ आया क्या? क्या बता रहा है ये? नहीं, नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं इस डेटा को ही थोड़ा यहां से निकाल लेता हूं, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी ट्राइड। एक कॉपी कर लेता हूं और नई जगह पे ले लेता हूं, ठीक है? चलो, अब इस डेटा के ऊपर वापस ट्राई करेंगे। कहां चला गया था? इंसर्ट, यहां से ले लेता हूं और इसे कर रहा हूं क्या? ओके, आ गया। यहां तक लाने के बाद आप क्या कर रहे हो? अपना सारे बंदों का मैं नाम ले लेता हूं, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा फीस करना है, और साथ में मैं ले रहा हूं अभी इनकी एनुअल सैलरी, ठीक है? थोड़ा कैलकुलेशन इजी समझ में आएगा और कुछ नहीं ना। अब मुझे इसके ऊपर एक सब लोगों का कैलकुलेशन करना है और टेम्पररी पर्पस के लिए करना है, तो डेफिनेटली वापस कहां जा रहा हूं? कैलकुलेशन के पार्ट में। यहां जाने के बाद कौन सा ऑप्शन लिया था बोलो? हाँ, यहां जाने के बाद आप दे दो यहां पे जो भी नाम देना चाहते हो दे दो, ठीक है? अब इसका कैलकुलेशन किस पे करना है मुझे? इसकी एनुअल सैलरी के ऊपर। तो इसे सबसे पहले आप ऐड कर लो। क्या कर लिया? ऐड। मल्टीप्लाइड बाय कितना देना चाहते हैं? तो मैंने बोला है सर एक 5% दे दो आप, मल्टीप्लाइड विथ 5%, और क्लिक कर दो ओके। क्या क्लिक किया? ओके। अब ओके करने के बाद ये जो अमाउंट आ रही है क्या इसका 5% है? सर कैलकुलेशन तो उसने किया है, सही होगा। मल्टीप्लाइड बाय 5%, नहीं है ना? ओके। तो अब हम लोगों ने क्या किया? एक छोटा कैलकुलेशन किया। तो अगर इस तरह के कोई कैलकुलेशन करने हैं तो आप डायरेक्टली यहां पे ही कर सकते हैं। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? अगर आप इस डेटा को देखोगे तो इस डेटा के अंदर कुछ कुछ प्लेसेस पे डेसिमल भी है मेरे पास। जैसे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? 0.5 है या नहीं? अब आपने बोला सर ये डेसिमल अगर मुझे सम करना होगा तो जनरली हम लोग सम कैसे करते हैं? इक्वल टू दिस प्लस दिस, बराबर ना? तो क्या इसमें डेसिमल नहीं आएगा? सर अगर डेटा में यहां पे डेसिमल है तो डेफिनेटली ये भी तो डेसिमल होगा ना हमारा। तो अब मुझे बोला डेसिमल प्लेस भी निकालो। सर आई डोंट वांट टू डू सेपरेट कैलकुलेशन, मैं ये कैलकुलेशन टेम्पररी करना चाहता हूं बट पिवट के अंदर। तो अब पिवट के अंदर दूसरा क्या कैलकुलेशन करेंगे आप? वापस किधर किधर? अच्छा, अब यहां जाने के बाद सपोज आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या कर देंगे? राउंड, यस और नो? सो इक्वल टू हमने क्या कर दिया यहां पे? राउंड नाम का फॉर्मूला यूज कर दिया, यस और नो? अच्छा, किसको राउंड करना है? फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूं मैं, और कॉमा देने के बाद मैं बोलता हूं 0 डिजिट। कितना? 0 डिजिट्स। अब आप इसे भी ओके कर लो। तो इसके अंदर अब आपको डेसिमल प्लेस जो होंगे ना वो नहीं दिखाई देंगे। इज दिस क्लियर? सर इसमें डेसिमल है, यस इसमें डेसिमल है। सर मुझे नहीं दिख रहा है। आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे? डेसिमल को शो कर दो तो यहां पे भी दिखाई देगा। आई होप क्लियर विद दिस। तो अब डेसिमल कितनी रिक्वायरमेंट है, आप डेसिमल प्लेसेस को यहां पे शो करो तो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि मेरे डेटा में डेसिमल है या नहीं है। तो देखो यहां पे डेसिमल है एग्जैक्टली, लेकिन यहां पे डेसिमल नहीं है। मेरी बात समझ में आया? अच्छा, अब मैनेजमेंट ने बोला सर टोटल कितना पे करना है वो भी करके बताओ। फॉर एग्जांपल ये वाला अमाउंट हो गया, उसका पीएफ का भी अमाउंट टोटल करके बताओ कितना पे करना है। तो वापस मैं क्या करूंगा? किधर? आई होप समझ में आया क्या? यस और नो? सो यहां जाने के बाद जो जो कैलकुलेशन आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहां पे कर दो, यस और नो? जो जो कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो यहां पे करो। अब सपोज मुझे कुछ ऐसा बताया कि सर जो लोगों का अमाउंट ना 2000 के ऊपर है, सपोज कुछ ऐसे हैं जो एवरेज क्लास के नीचे है, तो मैनेजमेंट ने बोला या जो 5 ईयर्स हो गया, 2 ईयर्स हो गया, ऐसे जो बंदे हैं जिनका अमाउंट लेस देन 2000, कितना? जिसका अमाउंट लेस देन 2000। अब जो लेस देन 2000 है वो अमाउंट मैनेजमेंट ही पे कर रहा है, करेक्ट नाउ? या मैनेजमेंट ने बोला जो लेस देन 2000 है उनको 1 ऐड कर दो, और जो मोर देन 2000 है उनको 2 ऐड कर दो। आई होप मीनिंग समझा? सो दैट वो फिल्टर कर सकते हैं कि 1 वाले कितने लोग हैं और 2 वाले कितने लोग हैं। आई होप मेरा मीनिंग समझा या नहीं समझा? या इधर आपको रैंक देना है तो आप क्या दोगे बोलो? ये 2 में आता है या 1 में आता है?
ये 1, ये कितना 2, फिर ये कितना 1, ये। अब ऐसे मुझे करना होगा तो टाइम लगेगा ना, और बाद में मैं इसके ऊपर फिल्टर करके डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। नहीं समझा है? समझा? अच्छा, तो अब ये 1 2 कैसे आएगा, ये वापस यहाँ पे चलते हैं। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा लॉजिकल फंक्शन इफ। आई होप आप लोगों ने इफ सीखा होगा, यस और नो? क्योंकि अब मैं पिवट जा रहा हूं तो इफ के अंदर थोड़ा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पिवट में कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं मैं वो बता रहा हूं। वापस किधर, देन अगेन गो बैक टू। ओके, यहां तक समझ में आ गया। यहां पे जाने के बाद मैं यहां पे लिखता हूं रिमार्क। आई होप क्लियर। अच्छा, रिमार्क में क्या लिख रहा हूं, इक्वल टू इफ। सी, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम फॉर्मूले भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं। जो टेम्पररी कैलकुलेशन आप आउटसाइड ऑफ द पिवट करते हैं वो विद इन द पिवट करना अलाउड है। करेक्ट? क्या लिखा बोलो, इफ। यहां तक क्लियर, यस और नो? अच्छा, इफ में क्या करना था, ये जो राउंड का अमाउंट है मैं इसको ले रहा हूं यहां पे। ये अमाउंट क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू व्हाट, 2000। अगर ये ऐसा है तो क्या देने का, 1, अदरवाइज क्या देना है बोलो, 2। आप क्लोज कर दो एंड ओके। आया क्या? अब मैनेजमेंट इसको फिल्टर कर लेगा या नहीं कर लेगा? इसे फिल्टर करके 1 वाले कितने हैं, 2 वाले कितने हैं, हम यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? कैसे फिल्टर करेंगे, कौन बताएगा? फिल्टर कैसे करूं? मैनेजमेंट ने बोला 1 वालों को सेपरेट कर दो, 2 वाले को सेपरेट करो, या 1 वालों का जो भी है मैनेजमेंट पे कर रहा है, 2 वालों को पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो फिल्टर कैसे करो? अभी फिल्टर यूज किया है ना आप लोगों ने? कैसे लगाऊं रिमार्क पे फिल्टर? हाँ, रिमार्क पे फिल्टर लगाना पड़ेगा, मैं समझ गया। डेटा में जाना पड़ेगा, करेक्ट। और किधर? रिमार्क को ड्रैग करके फिल्टर में। अच्छा, इसको ड्रैग करके आप इधर ले जाने की बात कर रहे हैं? नहीं? हाँ जी, फिर क्या करते हैं आप लोग? करेक्ट, यस सर। जल्दी घर नहीं जाएंगे सर, पूरा 8 आवर्स का पूरा बेनिफिट लेंगे सर, है ना? अब गाइस यहाँ पे तो फिल्टर है हमारे पास, वी कैन यूज दिस, करेक्ट ना? लेकिन यहाँ पे फिल्टर नहीं है हमारे पास, आप फिल्टर इसको नहीं लगा सकते। क्वेश्चन समझ में आया? आप इसको फिल्टर नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करते हैं। मैं इसके ना बाहर क्लिक करता हूं, इधर बाजू में, ध्यान से देखना, किधर, इधर साइड में क्लिक करना। और अब जाने के बाद देखो मेरा ये फिल्टर वाला बटन चालू हो गया क्या? और जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये बंदा ऑफ हो जाता है। यहां पे क्लिक करते हैं तो, है ना? तो ये बता रहा है, कभी कभी आप बाजू वाले से भी हेल्प ले लिया करो। यहां जाने के बाद जब मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो फिल्टर चालू हो गया। अब मैं इसका हेल्प ले सकता हूं। समझा नहीं समझा? हाँ? सो अगर डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं तो गाइस नॉट अलाउड। अगर आप थोड़ी नेबर से हेल्प लोगे, करेक्ट ना? होता है ना, ऑफिस में कोई सीनियर है, उससे थोड़ा हेल्प लेना है तो आप जाओ उसके पास, ये बाजू वाले के पास जाओ। उसने क्या काम किया आपको दिखता नहीं है, नो डाउट, बट जाओ उसके पास। और यहां जाने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहां पे आई जस्ट क्लिक टू दिस, देखो फिल्टर आ गया। सी, हमारा इंटेंशन था फिल्टर लाना, डायरेक्टली तो नॉट अलाउड है, ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट ना? अब एडजस्टमेंट करने के बाद आपको 2 चाहिए या 1 चाहिए, ऑटोमेटिक फिल्टर कर लो, डेटा क्रॉस चेक कर लो। आई होप क्लियर विद दिस। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इसके ऊपर हम सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करने चाहते हैं, बट अप टू बेसिक लेवल। हाँ, जैसे आप बोलेंगे नेस्टेड यूज करना है, उतना सारा नहीं, बेसिक लेवल आप यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर, यस और नो? मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है वो इजीली कैलकुलेशन में काम करता है, ठीक है? तो अब ये सभी को समझ में आ गया, फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया था, पिवट, और कहां गए थे, कैलकुलेशन। सर अभी तक आपने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जरा वो दिखाओ तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो इसने बता दिया, देखो सर आपने एक पीएफ का कैलकुलेशन किया, आपने एक राउंड का कैलकुलेशन किया, और आपने एक रिमार्क का कैलकुलेशन किया। आई होप समझ में आ गया, यस और नो? ओके।
सो वापस मैं आ जाता हूं मेरी एजेंडा के पास, करेक्ट। सो अब एजेंडा के हिसाब से आपने ये देख लिया कैसे यूज होता है ना। ओके, थोड़ी सी अब और आगे बढ़ूंगा। इसमें हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी देखा, कैलकुलेशन फील्ड कैसे यूज करते हैं, यस और नो। अब ये रिफ्रेश वाले पार्ट पे मैं आ जाता हूं, इसको रिफ्रेश कैसे करते हैं, बिकॉज पिवट में तो डेटा कंटिन्यू आने वाला ही है, ऐसा तो है नहीं डेटा नहीं आएगा। तो अब रिफ्रेश करना कैसे, विल सी दैट, ठीक है। या अभी तक की इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? हाँ जी, बाद में तो मैं पूछूंगा ही, आपने नहीं पूछा तो मेरा गुड लक है ना, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस है। आप लोगों ने नहीं पूछा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर मुझे तो पूछना पड़ेगा। यस बोल रहे या नहीं बोल रहे? हाँ, वेरी गुड ना। अब मैं चलता हूं, मुझे इसको क्या करना है बोलो, रिफ्रेश, ताकि डेटा नया ऐड किया तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना सेल का एड्रेस जाके चेंज करूं। तो सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट कर लो, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सेलेक्ट कर लिया और यहां से ना इस बंदे का यूज करता हूं। ये पढ़ो क्या लिखा है, यहां से कोई भी ऐसा ले लो जो आपको सही लग रहा हो कलर। आप देखो बहुत सारे कलर दिए है ना, जो थोड़ा अच्छा लगा वो कलर यूज कर लो। आपके डेटा में हेडिंग है क्या? यस सर, हेडिंग है ना, ओके। जैसे आपने ओके किया, इसने इधर कुछ नाम रखा हुआ है, अगर आप बाहर क्लिक कर दे वो चला जाता है। जस्ट क्लिक इनसाइड और यहाँ पे जाके टेबल डिजाइन, और इसका नाम देखो इधर आ गया। आया क्या नाम आया? क्या नाम लिखा है? कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल देता हूं और मैं इसका नाम रख देता हूं HR डेटा। चलेगा यस और नो? थोड़ा अपना नाम रहेगा तो याद रहेगा ना, वैसे टेबल 1 टेबल 2 याद नहीं रहता, करेक्ट, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट मिला बोलो? इसे बेनिफिट क्या मिला टेबल में कन्वर्ट करने के लिए? टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बेनिफिट क्या मिला? अच्छा, टेबल में कभी कन्वर्ट किया डेटा आपने या नहीं किया, वो बता दो। हाँ, जाते ही नहीं ना सर वहां पे, है ना, करेक्ट। अगर आप टेबल में जाते हो, सपोज मुझे इसका टोटल चाहिए एनुअल सैलरी का, तो कैसे करेंगे? एनुअल सैलरी का मैंने टोटल मांगा तो आप कैसे दोगे मुझे बताओ? इक्वल टू सम, फिर वापस इसको सेलेक्ट, है ना, फिर वापस कभी तक कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, इतना नीचे, फिर ऊपर, करेक्ट, फिर ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। क्या सभी ऐसे ही करते हैं? काफी अच्छा मेथड है ये, करेक्ट। अगर 8 घंटे जॉब करना है तो ना, अगर सपोज इसकी जगह पे मुझे यहां बाजू में यहां सैलरी चाहिए तो क्या करूं मैं बोलो? इक्वल टू क्या लिया, सम, यस और नो, सम करना है। बट मेरे पास डेटा कहां से आने वाला है, आप मुझे बताओ, डेटा कहां से आएगा? टेबल से ना, तो उसका नाम क्या था? HR डेटा। HR डेटा में कौन से कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है जिसका टोटल करना है? हेलो, कुछ बात समझ में आई क्या? तो यहां से अब मुझे उस डेटा का सिलेक्शन भी जरूरत नहीं है। और मुझे आपने पूछा सर हाईएस्ट सैलरी कितना मिल रहा है जरा वो बताओ, तो इक्वल टू क्या करूंगा, मैक्स। कहां से डेटा लाना है? HR डेटा। HR डेटा में मैक्स किस में से निकालना है? एनुअल सैलरी में से। सो दिस फॉर्मूला वर्क्स टू गेट इजी आंसर, जो कि मुझे डेटा का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नाम का जरूरत है उसका, HR डेटा। आई होप मीनिंग समझ में आ गया। नाउ अदरवाइज आपको मिनिमम चाहिए तो जनरली वी फॉलो दिस, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेगा और सडनली कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो वो इसको स्टॉप करेगा, व्हाट्सएप चेक करेगा, तब तक हो गया फिर से कल्याण। आई होप समझ में आए क्या? बिकॉज इतना बड़ा डेटा है, सेलेक्ट करने में डेफिनेटली टाइम चला जाएगा, करेक्ट नाउ, कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला ही है। तो जब बड़ा डेटा है तो वी नेवर यूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक, हम उसे टेबल वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, कभी टेबल। चलो, तो ये मैंने थोड़ा सा कुछ एडवांटेज बताया, थोड़े और डिटेलिंग में बात करेंगे जब आगे के सेशन में जाऊंगा तब। फिलहाल तो मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप कहां जा रहे हैं? इंसर्ट और किधर, चलो क्लिक कर देता हूं, ओके। कुछ डाउट है यहां तक? सेम ऑप्शन ले रहा हूं, डिवीजन वाइज सैलरी, थोड़ा जल्दी आने के लिए क्या लिया? डिवीजन वाइज सैलरी। अब हमारी कंपनी ने एक और डिवीजन ऐड कर दिया, यही था ना मेरा डेटा,
इसमें और एक नया डिवीजन ऐड किया, नीचे जाता हूं, एक सैंपल दिखाने के लिए आपको ऐड कर रहा हूं। कौन सा डिवीजन है? फॉर एग्जांपल अभी अभी लिया था हम लोगों ने, सेम ऐड कर लेता हूं। क्या लिया? बजट। जो भी अमाउंट देना है अमाउंट ऐड कर लो आप। इज दिस क्लियर? अच्छा, ऐड करने के बाद में आ गया ओरिजिनल डेटा, इसको राइट क्लिक करके क्या कर रहा हूं, क्या आप मुझे इधर जाके कुछ करने की जरूरत है क्या, या ऐसा कुछ किया मैंने यहां जाके? हाँ या ना बोलो गाइस। आ गया ना ऑटोमेटिक डेटा, यस और नो? अरे आप में से किसी ने बोला सर यहाँ पे जाके ना प्रोफेशनल टैक्स ऐड कर दो। चलो भाई बोलो कितना, ये अमाउंट लेना मल्टीप्लाइड बाय सपोज 1.13, ऐसे कुछ तो लिख रहा हूं मैं। कैलकुलेशन हो गया ना यहाँ पे? चलो जरा इधर आ जाओ सर, क्या मांग रहे थे आप, बोलो। राइट क्लिक, देन व्हाट? कुछ आया क्या? अब करना क्या है सर? अब इजी ऑप्शन है, आप समझ गए क्या करना है, आप ड्रैग करके यहां पे लाना है, यस और नो? तो अब मुझे क्या बार बार वहां जाके रिफ्रेश ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? या डाउट है किसी को, छोटा या बड़ा? मैं वापस आ जाता हूं अपने एजेंडा में। सो अब मैंने आपको यह बता दिया कि सर अगर डेटा में रिफ्रेश करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, यस और नो? अच्छा, ना कुछ लोगों को अगर रिफ्रेश करना है, करें, मुझे टेबल में कन्वर्ट ही नहीं करना है सर। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है सर मैं डेटा चाहिए बट टेबल में कन्वर्ट नहीं करूंगा। हो सकता है, अपना अपना चॉइस है, कोई बात नहीं। अगर आपका एनालिसिस कहता है मैं टेबल में नहीं कन्वर्ट करना चाहता हूं, देन वी डू व्हाट? सो अब इसको दूसरा मेथड यूज करता हूं, थोड़ा सा फॉर्मूले वाला मेथड है, करेक्ट नाउ, बट बताने के लिए तो मुझे चाहिए, तो लेट मी डिलीट ऑल दिस। चलो वापस डेटा ले लिया मैंने, इस डेटा को ऑलरेडी हमने किस में कन्वर्ट किया था, टेबल में ना। अब आप बोले नहीं नहीं सर टेबल में नहीं चाहिए, तो नॉर्मल करने के लिए क्या करने का, गो टू दिस, कन्वर्ट टू रेंज, यस। तो अब डेटा किस में कन्वर्ट कर दिया, बोलो, एज अ नॉर्मल टेबल। किसमें? नॉर्मल, मतलब टेबल नहीं है वो, सिर्फ कलर दिखाई दे रहा है, बाकी टेबल नहीं है। इस पूरे डेटा को मैं यहां से करता हूं कंट्रोल सी कॉपी। क्या कर लिया? कॉपी। एक नई शीट पे चले गए और नई शीट पे जाने के बाद सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ छोटा बड़ा डाउट है क्या आपको? वही डेटा है जो वहां पे लिया था, वही है सेम, कुछ चेंज नहीं किया। डन, यस और नो? अच्छा, अब इसे आपने बोला है सर मुझे ना इसको ऑटोमेट चाहिए बट टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है, करेक्ट ना? तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखता हूं, इक्वल टू, क्या लिखा? ऑफसेट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो डायरेक्शन नीचे की तरफ जाता है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता है, डायरेक्शन लेफ्ट जाता है और डायरेक्शन राइट भी जाता है। आई होप समझ में आया क्या? क्लियर नाउ? ओके, चलो यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको। अब ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपका डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन बताएगा डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा मेरा डेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है। अरे हाँ या ना? मैंने बोला यस सर, ये लो लॉक कर दिया बाय प्रेसिंग F4, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि सर आपके डेटा में टोटल रो कितने हैं? क्या पूछ रहा है? रो। अब रो का मतलब हुआ कि आपके डेटा का स्टार्ट पॉइंट कौन से रो से हो रहा है। क्या पूछ रहा है? रो का मतलब डेटा का स्टार्टिंग रो कौन सा है। तो मैंने बोला सर 0 से ही चालू हो रहा है। अच्छा, कॉलम कहां से स्टार्ट हो रहा है? कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। सर इसका क्या मतलब हुआ? लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे क्लिक किया तो आप बताओ ना ये कौन सा एक्सेल का रो और कॉलम है? भाई यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब मेरा एक्सेल का क्या है? 1 रो 1 कॉलम, यही हो गया। तो आपका एक्सेल में नंबरिंग 1 से चालू होता है और ऑफसेट का नंबरिंग 0 से चालू होता है। क्वेश्चन समझा? मतलब एक्सेल का 1 तो ऑफसेट का क्या? 0। तो 0 कॉलम और 0 रो का स्टार्टिंग यहां से हो रहा है। आई होप क्लियर हुआ। अगर आप एक्सेल में इसको 1 कॉलम बोलते हो, बराबर ना, फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम, तो ऑफसेट बोलता है 0 कॉलम। आप इसको क्या बोलते हैं? सेकंड कॉलम, तो ऑफसेट बोलता है ये 1 कॉलम है। इसका मतलब उसका 0 से काउंटिंग और आपका 1 से काउंटिंग। ओके, यहां तक समझ में आ गया, यस और नो? अब कॉमा देने के बाद ये कहता है कि सर आप बताओ टोटल हाइट कितना है। आपने सुना रहेगा ना, ये बंदे की हाइट 5.6 इंचेस है, यस और नो? तो इसका हाइट का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज,
हाइट का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज, या अदरवाइज आप अपना हाइट लिखेंगे यहाँ पे सर 5.3, नहीं आपका हाइट नहीं पूछ रहा है, ये डेटा का रो हाइट पूछ रहा है। तो अब मैं काउंट कैसे करूं सर, कितने रो है मेरे पास, बट वी हैव अ फॉर्मूला फॉर काउंट, आपको याद होगा काउंट ए, किसी ने यूज किया है, यस और नो? ठीक है, जब मैं फॉर्मूले में जाऊंगा तब और डिटेल में यूज करूंगा, फिलहाल तो मुझे चाहिए काउंट ए। कहां पे करना है, ये रहा, ये पूरा जितने रो रहेंगे सबको काउंट करेगा। इज दिस क्लियर? चाहिए तो आप इसे F4 करके लॉक कर दो, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रो एज अ हाइट। उसने हाइट बता दिया, कितना हाइट है सर। अगर ऐसे ही मुझे विड्थ बताना है तो सेम फॉर्मूला क्या यूज किया, अब मैंने बोला इसका भी विड्थ ले लो आप, ये इज दिस क्लियर? इसको भी लॉक कर दो। सी फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखेंगे मे भी थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम सेकेंड एंड थर्ड टाइम वो और हैवी लगता है वो, जब तक कि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं बनाते हो। और फॉर्मूला हमेशा सेम ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो? डेटा चेंज होगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। यहां तक समझा या डाउट है किसी को? यस गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। ये क्या था, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये जीरो का मतलब क्या, आपका रो और कॉलम कहां से स्टार्टिंग करना है, तो मैंने बोला वो जीरो मतलब इधर से। एक्सेल के लैंग्वेज में 1 1 और ऑफसेट के लैंग्वेज में 0 बाद में इसने पूछा आप हाइट बताओ, मतलब कितना नीचे जाना है, जितना रो है वो उतना हाइट है, तो मैंने काउंट कर लिया। कितना कॉलम है वो भी मैंने काउंट कर लिया, करेक्ट। अब उसके बाद मैं प्रेस करता हूं एंटर, करेक्ट नाउ। अब मेरा मशीन में कुछ ऐसा दिखाई देगा, बट आपका मशीन में ऐसा नहीं आएगा। आपके मशीन में ना यहाँ पे कुछ ऐसे दिखाई देगा। आई होप क्लियर विद दिस। ठीक है, मेरा मशीन 365 है, आपका मे बी 2019 होगा या 16 होगा या 2013 होगा, तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जैसा दिखेगा। डोंट वरी, जो भी लिखा है डजंट मैटर, आपको इसको करना क्या है वो देखो। नेक्स्ट स्टेप, यहां तक का स्टेप क्लियर है? इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो। इज दिस क्लियर? इसको कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद यहां पे जाते हैं, क्या लिखा है ये फॉर्मूले में, ये क्या लिखा है, डिफाइन नेम। अब ये डिफाइन नेम क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन नोस डिफाइन नेम का मतलब? डिफाइन नेम का मतलब हुआ कि मुझे इसको एक नाम देना है, करेक्ट नाउ। डिफाइन नेम का मतलब क्या, जैसे मुझे इसको एक नाम देना है तो मैं इसको नाम दे दिया। पहले वाले का नाम कैसे दिया था हमने, वैसे इसमें मैंने नाम क्या दिया बोलो, डेटा। हेलो, क्या नाम दिया सर? डेटा मतलब क्या, ये जो फॉर्मूला है मैंने उसका नाम रख दिया डेटा। अब फ्यूचर में आप फॉर्मूला नहीं बोलोगे, आप बोलोगे डेटा। हेलो, क्या बोलना है? यहां तक डन या डाउट है किसी को, छोटा बड़ा? अब वापस चलो पिवट में, इंसर्ट, किधर, वापस यहाँ पे ये पूरा सेलेक्ट कर रहा है ना। अब इसका नाम हमने चेंज करके क्या रख दिया, उसके बाद आई होप समझ में आया। अच्छा, ओके करने के बाद अब एनालिसिस आगे करना है ना हमें। अब मैं क्या कर लेता हूं, वापस से हमने ले लिया डिवीजन वाइज एनुअल सैलरी, करेक्ट नाउ। ओके, अब आपने बोला सर एक नया अगर रिकॉर्ड आ गया तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो सिखाया मैंने, यही है ना डेटा। एकदम नीचे जाओ, एक नया डेटा ले लेते हैं, जैसे कि पहले लिया था मैंने, क्या नाम लिखा था बोलो। चलो यहां पे ऐड कर देता हूं जो भी अमाउंट देना है, करेक्ट नाउ। ठीक है, ये किसके लिए बना रहे हैं हम लोग, तो मैंने बता दिया यहाँ पे इवेंट, किसी इवेंट के लिए बना रहे हैं। डेट चाहो तो डेट भी दे दो। आई होप क्लियर विद दिस। ये बाकी का डेटा लिखना है तो लिखो, ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, ये जस्ट डमी लिख रहे हैं हम लोग। मेरा रिलेशन सिर्फ इसके साथ में है, इतना ही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करूं बोलो, राइट क्लिक, और कौन सा ऑप्शन, बात समझ में आया क्या? सर नया कॉलम ऐड कर दिया तो क्या होगा, नया कॉलम ऐड किया तो इसके बाजू में वो भी आ जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं सर, ये तो सैंपल आपको समझने के लिए लिखा है, बाद में चाहिए तो डिलीट मार देता हूं। यहाँ पे आ जाते हैं, क्या बना दिया यहाँ पे बोलो, नाम सिखाया ना हमने, प्रोफेशनल टैक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना, सपोज 1.12। इज दिस क्लियर? अच्छा चलो, ये भी डेटा आ गया हमारे पास, या छोटा बड़ा डाउट है कुछ किसी को? लेट मी गो टिल एंड, करेक्ट नाउ। अब ये भी डेटा हमारे इस लिस्ट में आना चाहिए, तो राइट क्लिक करके क्या कर दो, इधर कुछ आया क्या,
तो क्या आप मुझे बार बार यहां जाके मेरे डेटा को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? यस और नो, प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं सर, अब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने आपको दो मेथड बता दिए। एक तो पहला मेथड क्या यूज करना बोलो, पिवट टेबल में चले जाओ, बराबर, और उसे कन्वर्ट कर दो डेटा को कौन से इसमें, एज अ टेबल। दूसरा ऑप्शन है कि आप फॉर्मूले में जाके यूज करो। क्या यूज करके? फॉर्मूले में जाके, बराबर। इसको और रिफ्रेश करने के लिए देयर आर सो मेनी मेथड्स। ऐसा नहीं कि ये एक ही मेथड है, देयर आर सो मेनी मेथड। तो जैसे जैसे आप उसे पॉपुलर होते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको यूज कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? अच्छा, और एक मेथड बताता हूं जिसका नाम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी से। आप इससे भी ले सकते हो। कहां से? माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी से। सी, इनिशियल लेवल पे शायद ये चीजें आपको नहीं याद रहेगा, बट धीरे धीरे ग्रो करेंगे तब ये याद होगा, एक साथ में याद नहीं होगा। आई होप क्लियर विद दिस। वो प्रैक्टिस के साथ में आने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, वो आएगा नहीं। इट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिस। थोड़ा मैं डेटा के ऊपर और आगे बढ़ता हूं। इस डेटा पे इसे भी निकाल देता हूं, ठीक है। अब आपने जैसे कि डेटा के ऊपर लिया था कि सर हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रेटिंग वाइज। तो रेटिंग को मैंने फिल्टर में दे दिया। अब मैं यहां जाके क्लिक करता हूं नंबर 3। तो ये नंबर 3 रेटिंग के जितने भी डिवीजन है वो सब आ गए ना। अच्छा, वापस अगर मैंने यहां जाके नंबर 4 क्लिक कर दिया तो नंबर 4 के डिवीजन आ गए। ओके, सो नंबर 3 लिया या 4 लिया कैसे पता चलेगा? यहां से देखने से पता चलता है। अच्छा, उससे बेटर ऑप्शन है कि आपने जो रेटिंग लिया है ना, इसको राइट क्लिक कर दो और इसको क्या ऐड कर देते हैं। अब स्लाइसर ऐड कर दिया तो मुझे क्लियर इंडिकेशन यहीं से मिल रहा है नंबर 4 लेना है या 3 लेना है या 2 लेना है या 1 लेना है। तो स्लाइसर क्या काम करता है बोलो? आ गया क्या समझ में? तो स्लाइसर एक्ट लाइक अ फिल्टर, इट इज द सेम एज अ फिल्टर। सर अगर नहीं चाहिए तो क्या करना, इधर ही क्लियर। आई होप समझ में आ गया क्या? अच्छा, आपने बोला है कि सर रेटिंग 1 है बट मुझे 2017 का रेटिंग 1 चाहिए। तो क्या ये 2017 का रेटिंग 1 है? नहीं सर, ये रेटिंग 1 है बट कौन सा ईयर है वो पता नहीं है। बट आप तो बोल रहे हैं ईयर भी चाहिए। तो अगला स्टेप क्या करूं, यहां पे देखो डेट लिखा हुआ है आपके पास, इसको राइट क्लिक करो और इसको बोलो टाइमलाइन। क्या बोलने का बोलो? अच्छा, टाइमलाइन कब आएगा? जब आपके डेटा में कहीं पे भी डेट या तो टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बट हमारे पास तो है ना, डेट है। अच्छा, ये आ गया, हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब आपने क्या पूछा था सर, 2017 18। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, बोलो सर कौन सा देखना चाहते, 2000। समझ में कुछ आया? तो 2017 का रेटिंग नंबर 1। सर 2017 का क्वार्टर 1 का रेटिंग 1। क्या क्वेश्चन? 2017 का क्वार्टर 1 का रेटिंग 1। तो वापस चेंज टू दिस, क्या लेना पड़ेगा? आई होप समझ में आ रहा है। तो ये 2017 लिया और ये क्या लिखा है, क्वार्टर 1। समझा? इसका मतलब 2017 में मेरे पास क्वार्टर 1 में सिर्फ ये 2 ही डिवीजन में काम हुआ था। नहीं समझा गाइस? क्वार्टर नंबर 2 में जा रहे हैं तो देखो सेम 2। क्वार्टर नंबर 3, इसका मतलब क्वार्टर नंबर 3 में हमारे पास कितने डिवीजन है, 4 डिवीजन में काम हुआ। करेक्ट। ये रहा क्वार्टर नंबर 4। क्वार्टर नंबर 4 में एक ही डिवीजन है, करेक्ट ना? और क्वार्टर नंबर 5 में, अरे क्वार्टर 5 होता ही नहीं है, एक ईयर में 4 ही क्वार्टर होते हैं, है ना? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, टाइमलाइन। आई होप क्लियर, यस और नो? तो टाइमलाइन कहां से लाया था, कौन बताएगा मुझे? इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अदरवाइज यू कैन गो बैक टू पिवट और यहां से जाने के बाद देखो यहां पे भी है। इज दिस क्लियर या डाउट है इनके बारे में कुछ? तो यहां से लिया तो भी चलेगा, राइट क्लिक करके लिया तो भी चलेगा, चॉइस इज योर्स, कहां से आप उसको यूज करना चाहते हैं। आई होप क्लियर विद दिस। तो इस एजेंडा में मैंने ऐड कर दिया था आप लोगों को कि पिवट यूज करना है, ठीक है। पिवट के एनालिसिस करने के लिए ये सारा डेटा आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे और एक टॉपिक है, क्या लिखा है, गेट पिवट डेटा। ऐसा कभी यूज किया आपने? कभी ऐसा आया लिखा हुआ आपके पास? आया ही नहीं कभी भी? तो क्या किया आपने जब आया तो बोलो? ऐसा कभी मिला डेटा आपको?
सपोज इसके ऊपर ही आपको बोला गया है कि टोटल में से परसेंटेज बताओ, तो मैं क्या करता हूं इसका परसेंटेज दिखाने के लिए, इक्वल टू ये रहा मेरा ये अमाउंट, करेक्ट ना, डिवाइडेड बाय दिस। अब मैंने एंटर कर दिया तो ये बता दिया, देखो सर ये परसेंटेज आया। अरे करेक्ट ना, ठीक है, मैनुअल किया बट दिखाई तो दे रहा है ना आपको। अच्छा, अगर आपके डेटा में किसी बंदे ने यहां जाने के बाद ये सेटिंग ऑन है, कौन सा वाला सेटिंग, ध्यान से देखना इधर, ये क्या नाम लिखा है, ये सेटिंग ऑन करके रखा है। अब जरा इससे क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, प्रॉब्लम है या बेनिफिट है वो आप डिसाइड कर लो। एंटर। अब जब वो बंदा फॉर्मूले को देखता है तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाता है, सर इतना बड़ा क्या लिखा है, नहीं दिखाई दिया क्या, दे रहा है, देखो ना ये सब इतना बड़ा लिखा हुआ फॉर्मूला आ गया। अब इनका क्या मीनिंग है उसको मुझे समझना पड़ेगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है। अब इसके पहले तो इस बंदे ने लिखा था इतना ही आ रहा था, मीनिंग समझ में आया क्या। तो ये पिवोट के अंदर का जो डेटा है उसका कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, ये उसका डिटेलिंग के साथ आ रहा है। आई होप क्लियर विद दिस। तो अगर आपको लगा कि सर मुझे सेल्फ कोई कैलकुलेशन करना है या इसके बेस पे, सपोज मुझे पिवोट में नहीं करना है, टेम्पररी कुछ है हमारा, करेक्ट नाउ, टेम्पररी कुछ डाउट है या कुछ कैलकुलेशन है जो मुझे यहाँ पे टेम्पररी करना ही है, तो आपको ऐसा डेटा मिलेगा। फिर आप करते क्या है, इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट एज अ वैल्यू करते हैं। आई होप समझ में आए क्या, क्योंकि फॉर्मूला तो यूज करना ही है सर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, यहां जाने के बाद इसको ऑफ कर देना चाहिए। कैसे ऑन ऑफ होता है ये समझ में आया, करेक्ट नाउ, क्या डाउट है कुछ उसके अंदर, ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। इज दिस क्लियर, यस और नो। अच्छा ना, इस डेटा को देखो और एक बार मुझे ये बताओ कौन सा पॉइंट है जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया। ये स्टार्टिंग के सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए हैं, यस और नो। अच्छा, ये एक्सपांड कोलैप्स क्या होता है, कोई बताएगा, यस प्लीज। यस, ग्रुप को हाइड और अनहाइड करना, इसी को एक्सपांड और कोलैप्स बोलते हैं। नाउ लेट मी गिव यू विथ एग्जांपल। यहां जाने के बाद जो आपने एनुअल सैलरी लिखी है, बराबर ना, डिवीजन वाइज लिखा हुआ है। अब डिवीजन के अंदर अगर मैं रेटिंग को ऐड कर देता हूं ऐसे लाइक दिस, ये दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा समझने के लिए हम लोग यहां पे चलते हैं, किधर, डिजाइन, और डिजाइन में जाने के बाद मैंने इसे क्या कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट नाउ। अब ये जो डेटा दिखाई दे रहा है मैं इसको यहां से क्या कर देता हूं, ये सारा डेटा नीचे तो कंटिन्यू नहीं है सर, ठीक है, तो आप क्या कर लेते हो, इसी को राइट क्लिक या राइट क्लिक भी कर सकते हो, करेक्ट नाउ। यहां पे मेरे पास क्या है, ये एक्सपांड द फील्ड और कोलैप्स एंटायर फील्ड। आई होप समझ में आया क्या। वो सेम काम आप यहां पे भी कर सकते हो, इधर भी ऑप्शन है, बड़ा छोटा ऑप्शन है बट देखो, ये समझा, यस और नो। यहां पे भी ये प्लस और यहां पे भी माइनस है, सेम वही ऑप्शन है जो यहां पे मैंने राइट क्लिक किया था और इधर से गए थे, एक्सपांड एंड कोलैप्स। इज दिस क्लियर। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनका भी यूज कर सकते हैं। अब ये क्या पूछा, अगर सब टोटल आ रहा है तो ऑन ऑफ कैसे करना है, ये मालूम पड़ा सब टोटल क्या होता है, यस और नो गाइस बोलो। अच्छा, सॉर्ट एंड फिल्टर। अब फिल्टर आपने ऑलरेडी देखा होगा, करेक्ट नाउ। अगर इस डेटा में से मुझे बोला है मुझे टॉप 3 चाहिए, क्या चाहिए था, टॉप 3। नाउ लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि इसको निकाल देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टॉप 3 चाहिए तो मैं यहां पे चलता हूं और इसके अंदर जाने के बाद ये वैल्यू लिखा है और ये क्या लिखा है, टॉप। तो टॉप 10 को निकाल के मैं क्या कर दूंगा, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 2 जो भी चाहिए ओके कर लो आप। आई होप क्लियर विद दिस, यस और नो। अच्छा, वापस नहीं चाहिए तो यहीं से क्लियर कर लो आप, क्या कर देते हैं, क्लियर। डेटा को अगर सॉर्ट करना है तो राइट क्लिक कर देता हूं और यहां से जाके आप सॉर्ट कर लो, A to Z और Z to A। आई होप क्लियर विद दिस। या अमाउंट को सॉर्टिंग करना है, अमाउंट को भी करो, करेक्ट नाउ। जब आप अमाउंट को सॉर्ट करेंगे तो ये कलर आपको थोड़ा प्रॉपर और क्लीन अच्छा दिखाई देगा। कौन सा, ये जो कलर आप यूज करते हो, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कौन सा डिवीजन को ज्यादा पैसे जा रहे हैं या कम जा रहे हैं, करेक्ट नाउ। मतलब वन स्ट्रोक में अगर देखना है तो इट इज गुड, क्लियर। नहीं चाहिए तो वापस क्या कर देते हैं, बोलो, क्लियर विद दिस। कहां चले गया था मैं, यहां से, ये प्लस माइनस ऑलरेडी हो गया। एक चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट क्या होता है, ये इस डेटा के ऊपर आप में से इंस्टेंट अगर देख के मुझे बताना होगा तो डेफिनेटली टाइम लगेगा,
कि सर आपके डेटा में कौन सा अमाउंट ज्यादा है या कम है। तो इसको इनिशियली समझने के लिए मैं डायरेक्टली प्रेस करता हूं, चार्ट पे क्लिक करता हूं। क्या आप ये चार्ट देख के समझ में आ गया क्या? सबसे ज्यादा अमाउंट कहां पे है? बिकॉज चार्ट में जो ये कॉलम जैसा बार दिखाई दे रहा है, करेक्ट नाउ, ये कॉलम जितना बड़ा मतलब उतना बड़ा अमाउंट। सबसे कम कौन सा है? समझ में आई बात? ये है वही डेटा जो यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, बट चार्ट थोड़ा ग्राफिकल देखने में थोड़ा और इजीली और अच्छा दिखाई देता है। आई होप क्लियर विद दिस। तो सर चार्ट लाने के लिए आपने क्या किया? डेटा सेलेक्ट किया और ऑल्ट F1 क्या प्रेस किया? ऑल्ट और F1, तो ऑटोमेटिकली चार्ट आ गया। आई होप क्लियर विद दिस। अब जैसे जैसे डेटा चेंज करोगे चार्ट भी चेंज होगा, ऐसा नहीं कि चार्ट चेंज नहीं होगा। बाद में ग्रुपिंग, ये सब समझ में आ गए? यस और नो? अच्छा, एक पॉइंट लिखा है स्लाइसर रिलेटेड सेटिंग। अब स्लाइसर रिलेटेड सेटिंग का क्या मतलब हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने स्लाइसर लगा दिया रेटिंग वाइज, तो राइट क्लिक करके यहां पे ऐड कर देता हूं। अब आप बोलते हो सर स्लाइसर इतना बड़ा हो गया, मेरे पास जगह कम है, ये जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो ये जगह को कम बतानी है मुझे। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसके सेटिंग में चले जाता हूं। ये जो स्लाइसर लिया इसकी किधर जा रहा हूं? स्लाइसर के सेटिंग में। और यहां जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना लिखा हुआ है? अभी क्या कर दिया? नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको आप कम कर सकते हैं। समझ में कुछ आया? सर इसके कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे ये कलर नहीं जमता है, कोई बात नहीं, चेंज करो। आई होप क्लियर विद दिस। वो सब आप R&D खुद से करो आप। इज दिस क्लियर? सर हाइट बहुत कम लग रहा है, तो हाइट और बड़ी करो आप अपने हिसाब से। ये एडजस्टमेंट छोटे छोटे हैं बट अपने हिसाब से ट्राई करो आप। जस्ट क्लिक टू दिस। फिर और बड़ा करना है और बड़ा कर लो आप। एवरीवन क्लियर विद दिस? नाउ उसके बाद हम लोग चले जाते हैं टाइमलाइन। समझ में आ गया? टाइमलाइन क्या था बोलो? टाइमलाइन क्या था? हाँ, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज। यस, अगर मेरे डेटा के ऊपर कुछ अगर टाइम से रिलेटेड, जैसे मुझे 2017 का Q1 चाहिए, तो राइट क्लिक करके क्या ऑन कर लेते हैं? ऐड टाइमलाइन। और अब यहाँ पे फिर चेंज करो आप। आई होप क्लियर? यस और नो? सी जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली रिकलेक्ट होगा। बराबर है? अब डिजाइन क्या था हमारा? डिजाइन एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डिजाइन एंड कंडीशनल, ये जो डेटा लिया हुआ है इसको अगर कलर देना है, फॉर एग्जांपल आपको कलर देना है, तो मैं यहां पे चले जाता हूं। अब यहां से कलर ले लो आप। तो ये इसका प्री डिजाइन फॉर्मेट पहले से दिया हुआ है। इज दिस क्लियर? यस और नो? या सपोज अब इस डेटा को मैंने ऐसे ले लिया, रेटिंग को मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। क्लियर? अच्छा, डेटा को और मैं थोड़ा लेआउट को चेंज कर रहा हूं, टैबुलर लेआउट। परफेक्ट। अब मैनेजमेंट ने बोला कि सर यहां से यहां तक इसको ना आप एक मर्ज कर दो। भाई बराबर ना? या तो आप रिपीट करो या तो मर्ज करो। रिपीट नहीं करना है सर, तो मर्ज कर देते हैं। कैसे मर्ज करूं बोलो? कैसे मर्ज करूं बोलो? मर्ज कभी नहीं किया आप लोगों ने? फिर आवाज ही नहीं आ रही। कैसा मर्ज किया आपने? किधर से? ये सेलेक्ट किया होगा आपने, होम में गए होंगे, करेक्ट। और यहां पे से कुछ ऐसा ऑप्शन देखा होगा आपने, फिर इसके ऊपर क्लिक किया होगा। किया था या नहीं किया था? और ऐसे ही आंसर भी आया रहेगा आपको। हाँ, यस, यू कैन नॉट मर्ज दिस। मर्ज करना पॉसिबल ही नहीं है बोल रहा है। हेलो, क्या कह रहा है? मर्ज करना पॉसिबल? सर ऐसा क्यों? पिवट कहता है कि मैं बाहर का डेटा में मर्ज नहीं करने दूंगा। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी ऑफ द ऑप्शन ऑफ दिस। वो अलाउड ही नहीं आपको यूज करना। सर क्यों अलाउड नहीं है? अरे उसके खुद के पास ऐसा ऑप्शन है, राइट क्लिक करो और किधर, अब इसको पढ़ो जरा, ये क्या लिखा है। वो कह रहा है मेरे पास खुद का मर्ज ऑप्शन है, तो बाहर से क्यों यूज कर रहे हैं आप? जरा ओके करके देखो, हुआ क्या? एक हुआ या सब मर्ज हो गए? सर जितने थे सारे मर्ज एक साथ हो गए सर। चाहिए तो मैं इसको निकाल देता हूं। किसको? सब टोटल को। यहां से देखो सारे मर्ज उसने एक साथ में कर दिए। आई होप समझा? सो अनमर्ज करना है तो वापस क्या टेक्निक था? राइट क्लिक, किधर, पिवट टेबल ऑप्शन, देन व्हाट, ये टिक मार्क निकाल दो आप, ओके पे क्लिक कर दो। करेक्ट? चलो, अब रिफ्रेश कैसे करना है वो आपने देख लिया। ये रिपोर्ट लेस देन 1 मिनट क्या था?
फिल्टर में जाने के बाद शो रिपोर्ट फिल्टर ऑन एवरी पेज, कुछ याद आया? यस और नो? हाँ। अब ऐसे ही यहाँ पे गेट प्योर डेटा, ये क्या था? अगर कोई फॉर्मूला प्योर पे यूज कर रहे हैं तो ये इतना बड़ा लिखा हुआ आ जाता है, उसको ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, करेक्ट? ओके। डिसेबल ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ये क्या है? अगर आपने प्योर बना लिया है, ये डेटा लिया हुआ है, आप क्या करते हैं, अगर इसके अंदर कोई नया कॉलम या डेटा ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक नया ऐड कर दिया नेम, तो डेफिनेटली इसका कॉलम छोटा बड़ा हो रहा है। अच्छा, अब आपने इस नेम को निकाल दिया तो इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये कॉलम जो छोटा बड़ा हो रहा है, मुझे कॉलम को बार बार छोटा बड़ा नहीं करना है, मेरा डैशबोर्ड खराब हो जाता है, मतलब डैशबोर्ड का जो एडजस्टमेंट है वो क्या हो रहा है, वीक हो जाता है ये। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये ऑटोमेटिक ये कॉलम को ऑफ करना पड़ता है। आई होप समझा? यस और नो? मतलब रो कॉलम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली डैशबोर्ड का डेटा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये आपको निकाल देना है। तो दैट मीन्स विद इन द सेम पोजीशन यू डू एक्टिविटी। आई होप क्लियर विद दिस? यस और नो? तो अगर रिक्वायरमेंट है आपका डेटा अगर आगे पीछे बार बार ये कर रहा है, तो अब ये विद इन द सेम प्लेस यू हैव टू डू द एक्टिविटी। बात समझे? जितना प्लेस आपने लिया है उतने प्लेस पे ही काम करें। तो कहां से इसे ऑन ऑफ किया जा सकता है और क्या क्लिक करते हैं, बोलो? हाँ, बट ये सारे ऑप्शन हमेशा यूज करते हैं ऐसा नहीं सर, जरूरत पड़ेगी तो यूज करो, अदरवाइज ऑफ कर दो। करेक्ट? रिक्वायरमेंट विल डिसाइड कि मुझे ऑन करना है या ऑफ करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? एम्प्टी, यस और नो बोलो? एम्प्टी सेल, रिपोर्ट लेआउट में कैसे जाते हैं, फील्ड लिस्ट में कैसे गए, शो आइटम विथ नो डेटा, बराबर। फिल्टर रिफ्रेश करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लिखा था हम लोगों ने, देखा या नहीं देखा? कौन सा फॉर्मूला था? ऑफसेट नाम का फॉर्मूला, करेक्ट नाउ? अब यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं जो पिवोट आउटसाइड ऑफ द डेटा। अब आपने पिवोट बनाया कि डेटा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, अब डेटा समझो डी ड्राइव में है तो पिवोट कैसे बनाऊं? मीनिंग समझ में आया? डेटा कहां पे है मेरे पास, डी ड्राइव में, तो पिवोट कैसे बनाना है? डेटा यहां है ही नहीं, तब डी ड्राइव में कैसे पिवोट बनता है, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। बट पहले आपको इतना डेटा अगर आता रहेगा तो ये आगे का डेटा कुछ समझ में आएगा। आई होप आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिस इज मोर देन इनफ, करेक्ट? या आपकी तरफ से कुछ इसमें से क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो तो वो मुझे बता दो।